चोरी की स्थिति में हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी यहाँ पर उठ जाता है और अपना एमसी उठ के कहता है कि चलो चालू करते हैं। अपने एमसी का काम रहता है झाड़ू मारने का, झाड़ू उठाता है और वो मारना चालू करता है। एमसी अपने बारे में बताता है, मेरा नाम है वरुण काय, मैं डिसाइपल हूँ द लिंगस्वाम मार्शल आर्ट सेक्ट का। बोलता है मैं एंटर किया ये सेक्ट में आके 3 साल हो गया, बस यहाँ पर थर्ड बॉडी टेम्पर के उस लेवल पे पहुंचा। अपना एमसी सोचता है मेरा कुछ लोग मजाक उड़ा रहेंगे क्योंकि इसको आके यहाँ पर 3 साल हो गया और यहाँ पर कहते बॉडी टेम्पर के तीसरे फॉर्म पे ही है, उसके पास कुछ नेचुरल टैलेंट नहीं है, वो यहाँ पर बस एवरेज डिसाइपल है जो यहाँ पर कुछ काम का नहीं है। मेरे साथ जो ज्वाइन हुए थे यहाँ पर ये सेक्ट में, उन लोग यहाँ पर मेरे से आगे चले चुके हैं और ट्रेन करके और दूसरे मास्टर के साथ और दूसरे सेक्ट में जाके उन लोग ट्रेन करके अपना खुद का यहाँ पर नाम बना रहे। ना एमसी यहाँ पर मायूसी के साथ कहता है मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मैं यहाँ पर रुक के सेक्ट में झाड़ू मारने और ट्रेनिंग करके और यहाँ पर रह सकता हूँ। द लिंगस्वाम सेक्ट वन ऑफ द यूनिक सेक्ट में से आता है, तो डिसाइपल के पूरे यहाँ पर कटिंग मुश्किलों को बताता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्गर रहेगा ऊंचा रहेगा और जो वीक रहेगा उसको यहाँ पर सर्वाइव करने में सबसे मुश्किल होगा और फिटेस्ट और नेचर के रूल के यहाँ पर वो उसमें झांसे में आ जाएगा। इसी बात यहाँ पर सेक्ट के बारे में फलाना ढिमकाना यहाँ पर बात हो रही रहती है। फिर हमें आगे बताया जाता है कि जो यहाँ पर 3 साल से है ये सेक्ट में और यहाँ पर उनको खुद को चेंज करना है, तुम्हें यहाँ पर करना है डिसाइपल जो कहते हैं यहाँ पर उसको चाहिए जो बस ट्रेनिंग में फोकस करे। फिर जाके हमें एमसी पे शिफ्ट किया जाता है जो सोच रहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा यहाँ पर ये सेक्ट में सर्वाइव करने के लिए लिंगस्वाम सेक्ट में 3000 डिसाइपल जो यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिंगल डिजिट में यहाँ पर करना पड़ेगा। अपना एमसी सोचता है यहाँ पर मेरे को आके 3 साल हो गए मेरी जिंदगी, बस ये चीज मैंने खुद से चूज किया था, अभी मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। एक असली मर्द अपने काम को यहाँ पर कभी आधे रास्ते में नहीं छोड़ता है। एमसी के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अरे देखो क्या ये वरुण का ये है, और आके हंसते हैं और कहते हैं क्या ये डिसाइपल है वरुण का। मैंने सुना था ये बस बॉडी टेम्पर के थर्ड फॉर्म में है। 5 दिन बीत चुके इसको चैलेंज करके, हम लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अरे इतने सारे लोग हैं, क्या ये इतने सारे लोग को मार पाएगा। और कोई तो कहता है क्या तुम छोड़ सकते हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर जाके हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी झाड़ू उठाता है और बैठ के मेडिटेट करना चालू करता है और वो कल्टीवेट करना चालू करता है। उन सब में से एक बंदा कहता है वरुण का है, तुझे यहाँ पे कुछ करके कुछ फायदा नहीं है, तू बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और आगे उसका ये मजाक उड़ाते रहते हैं और एक धन करके घंटा बजता है और अपना एमसी आग खोलता है और अपना एमसी सोचता है अभी घंटी बज चुकी है, अभी टाइम आ चुका है, अभी सूरज निकल चुका है, अभी यहाँ पर नया दिन चालू। तो अच्छा बड़ी तो मैं ये मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है अपने एमसी को यहाँ पर पूरा घेर के यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं और अपना एमसी कल्टीवेट करके यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कुछ लोग उसके पीछे आ जाते हैं और उसमें से एक बंदा बोलता मुझे उठाओ सीनियर, यहाँ पर मार्शल आर्ट ब्रदर और यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर इजी से चले जाऊंगा, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, तुम्हें कोई दर्द नहीं दूंगा मैं। तो एक मार के बंदा बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें पिक नहीं करेगा, वो मुझे पिक करेगा, मैं तेरे साथ अच्छा टाइम बिताऊंगा, तुम्हें बस एक मुक्के के अंदर खत्म कर दूंगा। और उन लोग वहाँ पर झगड़ा करना चालू कर देते, मुझे उठाओ। और उनमें से एक बंदा कहता है यंग अरुण तू यहाँ पर समझ ले, यहाँ पर तो कोई यहाँ पर तुझे अपने सर का रूल मालूम रहना चाहिए। और अपना एमसी वरुण उसको देख के बस हंसता है और ऊपर अपना छड़ी फेंक के मारता है और सब लोग ऊपर देखना चालू करते हैं और झाड़ू नीचे गिर जाता है। उनमें से झाड़ू एक जन को पिक करता है और वो रहता है थोड़ा कत्ता बंदा और वो बंदा हंसना चालू कर देता है और हंस के सब लोग को कहता है मेरे माशाला ऐसे लड़ा के बाद इसको यहाँ पर तैयार होना चाहिए, इसको ऐसे आज बुरा फील होगा। और उनमें से एक सोचता है अरे ये कमीना। और अपना एमसी कहता है नॉर्मली डिसाइपल्स यहाँ के जिंगजुआंग टेम्पल बॉडी के 5 स्टेज में। और अपना सामने वाला कहता है डिसाइपल्स ऑन थ्रिलर, क्या तुम अभी भी यहाँ पर बॉडी टेम्पल के थर्ड फॉर्म में हो। तो जैसे हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर डिसाइपल ऑन थ्रिलर्स और यहाँ पर नॉर्मल डिसाइपल और सेक्ट डिसाइपल और इलाइट डिसाइपल और कोर डिसाइपल जो यहाँ पर करते यहाँ पर इनके सेक्ट में यहाँ पर वो रूल्स यहाँ पर बताया जाता है।
लिंग स्वांग सेक्ट में डिफरेंस लेवल में। जो कि अपने एमसी सोचता है यहाँ के इलाइट डिसाइपल्स यहाँ के बहुत अच्छे रहेंगे, बस यहाँ के सक्सेसफुल होने के उन लोग को बहुत ज्यादा चांस रहेगा। अपना एमसी ये सोचता है और अपना एमसी सोचता है, इसका नाम है जोन यू डिंगजू। यहाँ पर इसने कहा यहाँ पर नॉर्मल डिसाइपल है, इसका मतलब कि डायरेक्ट मास्टर के अंदर नहीं आता रहेगा। और दोनों हाथ जोड़ के फाइट करने के लिए चालू हो जाते हैं और अपना एमसी कूद के अटैक करता है, अपने मुक्कों की बरछार कर देता है और अपना जोंग डिंग जियोंग बोलता है लॉन्ग फिश। ये तो कहते नॉर्मल बंदे लोग ने पूरे सीख के रखा अपने लिंग जुआंग से। और वो अपने एमसी के अटैक से बचता है और कहता है तुमने बस इतने प्रोग्रेस किया है, और उसके पैर में लात मारता है वो, फिर जाके उसके पेट में कोहनी मारता है अपना पैर का, और अपने एमसी का हालत खराब हो जाता है और वो मुक्का लेके उसके मुंह पे मारने वाला रहता है। ऐसे ही वो पीछे पैर रख के अपना एमसी बाल बाल बचता है और ये देख के सामने वाला थोड़ा शॉक हो जाता है और अपना एमसी वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने एमसी उसको देखा मुक्का तैयार करता है और सामने वाला कहता है अभी थोड़ा अलग लग रहा है। सामने वाला कहते वापस से सोचता है अभी थोड़ा यहाँ पर मुश्किल फील हो रहा है और दोनों का मुक्का एक साथ लगता है और अपने कहते सामने वाले बंदे ने अपने कहते वरुण को यहाँ पर नीचे गिरा दिया रहता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसका अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ पर थोड़ा पावर यहाँ पर बढ़ चुका है जो आपने उसको तकलीफ दिया था। तुमने यहाँ पर मतलब कि पहले हमला नहीं करके यहाँ पर तुमने गलती की थी बस में, और वो कहता है तुम यहाँ पर मुझे चांस दे दी तो वापस हमला करने के लिए, और यहाँ पर तुम मेरे से हायर लेवल में होते तो तुम शायद से जीत जाते थे। और अपना यहाँ पर कहते सामने वाला यहाँ पर बोलता है सीनियर ब्रदर, और उनमें से एक बंदा बोलता है क्या ये सोचा है, क्या ये जीत गया, क्या ये कहते जानता नहीं है किसको चैलेंज करना है, किसको चैलेंज किया है भाई, ये कहते वरुण है। और उनमें से कोई तो कहता है देन दिस माइट बी इंटरेस्टिंग, और अपना सामने वाला सोचता है क्या ये कहते मेरे जीत में काउंट नहीं हुआ, मैंने उसको यहाँ पर उड़ा दिया था एक अपर कट के साथ। बेसिकली सेक्ट में रूल है सामने वाले को बस यहाँ पर चांस नहीं रहेगा तो जीत नहीं सकता, तो उसको बस सरेंडर ही करना पड़ेगा। और अपना एमसी उठता है और बोलता है वापिस से लड़ो मेरे से, और हमला करने के लिए वो कूदता है उसके ऊपर और उसके ऊपर लात मार देता है। और अब तो सामने वाला सोचता है ये किक, ये वाइट किक, अच्छा तुम ये भी कर सकते हो। सामने वाला उसकी किक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर लेता है अपने हाथ की वजह से और अपना एमसी नीचे जाके गिर जाता है और अपना एमसी वापिस से कहता है मेरे से लड़ो वापिस से, और चिल्ला के उसके ऊपर यहाँ पर लड़ने के लिए चले जाता है, मेरे से लड़ो। और उनमें से कोई कहता है ये वरुण यहाँ पर कहते कभी हार नहीं मानता, ये चीज इसके बारे में बहुत अच्छी है, बस ये जब तक हार नहीं मानता जब तक नॉकआउट ना हो जाए। और अब तो सामने वाला सोचता है मैं ऐसे बंदे से कभी लड़ाई नहीं हो, मतलब ऐसे अपोनेंट से कभी फेस नहीं किया, ये अपोनेंट बहुत ज्यादा क्रेजी है इसको चैलेंज करने में। और अपना वरुण वापिस से खड़ा हो जाता है और चिल्ला के कहता है तुम लड़ सकते हो अभी भी ना, और सामने वाला डर जाता है तू यहाँ पर न तू सरेंडर कर दे वरना तू मर जाएगा। और अपना एमसी वापिस से उसके ऊपर कहते अटैक करने के लिए मौका बढ़ाता है, और मुझे अभी भी मालूम पड़ा और ये इसका सीनियर है, मतलब कि क्या भाई, मतलब कि इसके सीनियर, मतलब कि यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर 3 साल से ये मार्शल आर्ट पीक में है, बस ये बंदा। और हम लोग को बताया जाता है यहाँ पर इधर के डिसाइपल्स यहाँ पर और इससे कमजोर है, क्या बात है ब्रो, मतलब कि ऐसी वो सब छोड़ो, मतलब कि यहाँ पर अपना बंदा यहाँ पर डर जाता है अचानक से, और लोग देखता है कुछ किसी का हाथ, और अपना एमसी यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर जाके हमें दिखाया जाता है अपना यहाँ पर एमसी नीचे गिर चुका है और यहाँ पर सामने वाले बंदे ने उसको यहाँ पर नीचे से गिरा के हरा चुका है, और वो लड़का कुछ सोचता है। और हम लोग एक लड़की दिखाई जाती है जो पैर में से उन लोग का फाइट यहाँ पर देख रही रहती है और वो कुछ नोट कर रही रहती है। फिर जाके हमें लड़की का फेस दिखाया जाता है, मतलब की मास्क पहनी रहती है, पूरी तरीके से फेस नहीं दिखाया जाता है, बस वो अच्छी दिख रही रहती है। फिर जाके हम लोग को हमें बताया जाता है लिंग जुआंग सेक्ट डिवीजन के यहाँ पर ये वन ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आता है सेक्ट में। लिंग जुआंग सेक्ट में कुछ यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन पॉइंट विनिंग द चैलेंज। थोड़ा हम लोग को लड़की के बारे में बताया जाता है, द शैडो डिपार्टमेंट डिवीजन डिसाइपल्स, वो छुपी हुई है कई शहरों में, और सब रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर कहते हैं वो सब कुछ बता दिए एंड ऑफ द मंथ में। और हम लोग को सिर्फ दिखाया जाता है लड़की अपने बुक पे वापस को चेक कर रही रहती है, चेक करने के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है 14 महीना और 7 दिन जो रिकॉर्ड कर रहे थे, कितनी बार उसके फाइट हुई है, कितनी बार हारा है, ऐसे करके उसको 7 दिन बीत जाते हैं। और वो लड़की कहती है 147 स्ट्रेट हारने की है भाई इसकी, और एक भी मैच वो जीता नहीं है, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ये ऐसा पैटर्न यहाँ पर
एंकर ऑफ द लिंचॉन सेट में कभी हुआ नहीं रहेगा शायद से, जब से बना है। और वो अचानक से गायब हो जाती है और कहती है ऐसे बंदे को यहाँ पर अब तक लिंचॉन सेट में रखे क्यों है। लड़की सोचती है शायद से एक स्टूपिड मैन रहेगा और अपने एम से यहाँ पर कुछ खतरनाक आंखों से देखता है किसी को और उठ के जाना चालू करता है। और अपना एम से सोचता है मैं यहाँ पर तो गिरा नहीं था, मैं यहाँ पर पहुंचा कैसे, मैं इधर उठा कैसे यहाँ पर पैर के नीचे। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, सेकंड चैप्टर। और मैं बताऊँ यहाँ पर इस बारे में तो मतलब कि इसका पहले से यहाँ पर एनिमे और चाइनीज मांगा ये एनिमे निकल चुका है और मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर इसका चाइनीज एनिमे निकल चुका है। मुझे अभी कुछ यहाँ पर पहले ही मालूम पड़ा है, मतलब कि यहाँ पर यूट्यूब में यहाँ पर देख के यहाँ पर सर्च किया था मैंने और इसका यहाँ पर एपिसोड यहाँ पर यूट्यूब में अवेलेबल है। तुम लोग को देखना तो तुम लोग देख सकते हो। वैसे क्या मेरे एक्सप्लेनेशन तुम लोग को पसंद आती है तो तुम लोग यहाँ पर मेरा मांगा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। मांगा नहीं मानवा है ये, मतलब कि मैंने पूरी तरह से चैप्टर पढ़ा भी नहीं, बस यहाँ पर टॉप जो मैं वेबसाइट में मांगा पढ़ता हूँ उसके यहाँ पर टॉप लिस्ट में SSS उसमें रैंक में आया है। तो यहाँ पर मतलब कि सोचा मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि ये टॉप 12 क्यों मांगा, इन लोगों को क्या पसंद आ रही है जो मैं देखूँ। यहाँ पर इसके चैप्टर्स भी बहुत बड़े हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। व्हाट्सएप एवरीबॉडी आ गया तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि अपने एमसी को यहाँ पर जो यहाँ पर उठ जाता है यहाँ पर बेहोशी के हालात से और वो कहता है यहाँ पर मेरे को सीनियर बदलने से यहाँ पर रखा रहेगा, मतलब कि यहाँ पर मैं आज हार गया हूँ। और अपना एमसी कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी तो ऐसा नहीं हुआ है। और वो उठ और कहते कुछ सोचता है और वो हैरान रहता है। उसको यहाँ पर लिटरली बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है क्योंकि यहाँ पर उसको घसीट के यहाँ पर लाया गया है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दुख रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हेल में, मतलब कि बहुत गंदे वाला दुख रहा है भाई। मतलब कि लड़की ने उसको मतलब कि ऐसा किया है, मतलब कि क्या समझ रहे हैं, मतलब कि उसके मास्टर मतलब कि जिससे वो फाइट कर रहा था ना, मतलब कि वो मोते से, मतलब कि वो मोते से फाइट कर रहा था तो उसको लग रहा है अपने मोते ने यहाँ पर रखा है, बस अपने मोते ने रखा है, बस वो लड़की ने जाके यहाँ पर रखा है। बस अपने एमसी यहाँ पर अपने मुट्ठी की तरफ देखता है और उसके मुट्ठी में कुछ रहता है और उसके मुट्ठी में रहता है दवाई और वो कहता है ये क्या है और मेरे हाथ में कैसा है ये। और दवाई का नाम रहता है एंटोक्रोबैट, मतलब कि जो यहाँ पर दर्द यहाँ पर मतलब कि हटा देता है, जो यहाँ पर दर्द यहाँ पर खत्म हो जाता है। वो क्रीम लड़की ने इसको दे के गई, बस वो सोचता है और मेरे ब्रदर ने शायद से दे के गया है। और अपना एमसी कहता है अरे एक सिंगल बोतल जो बहुत ज्यादा महंगा रहता है, मतलब कि यहाँ पर स्वाइप मतलब कि यहाँ पर झाड़ू मारने वाले काम से तो इससे बहुत ज्यादा महंगा ही रहेगा ये। और यहाँ पर मेरा पूरा 4 महीना यहाँ पर बीत जाएगा इसको यहाँ पर लेने के लिए, 4 महीने की सैलरी। और अपने एमसी यहाँ पर इसका करते स्मेल रहता है, स्मेल के बाद कहता है ओ इसकी स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है। और अपना एमसी कहता है वरुण किसने मुझको यहाँ पे हेल्प किया मुझको नहीं मालूम, बस यहाँ पर जिसने भी मुझको हेल्प किया वो बहुत अच्छा काइंड हार्ट पर्सन था। और अपना वरुण कहता है मैं वरुण, मैं इसका यहाँ पर एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं आप रिटर्न पे करके दिखाऊंगा, कोई भी हो आपसे मैं पूछूंगा। और अपना एमसी झाड़ू उठा के यहाँ पर जाना चालू करता है। झाड़ू उठाने का तो अपने घर आ जाता है, घर पे आने का तो अपने कपड़े बाहर के कपड़े यहाँ पर उतारता है वो। और हम लोग को दिखा है यहाँ उसके पीठ में बहुत सारे निशान आ गए क्योंकि लड़की ने यहाँ पर उसको घसर के लेके आई थी, तो उसकी वजह से पीछे निशान आ गए। उठा के नहीं लेके आ सकती शायद से लड़की, मतलब कि लड़का है भाई, मतलब कि हम लड़के लोग के साथ ही ऐसे ही होता है। और वो कपड़े उतर के नहाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। तैयार होने से पहले वो यहाँ पर मतलब कि दवाई लगाने के तैयार हो जाता है, तो पहले दवाई लगाता है। वो एक ड्रॉप दवाई का लेता है अपने हाथ में लेने के बाद उसको एहसास होता है। पहले वो अपना उंगली यहाँ पर पानी के अंदर डालता है, फिर जाके अपने घाव पे यहाँ पर वो लगाता है एंटी क्रीम लगाता है, कुछ क्रीम लगाता है। और अपने एमसी का यहाँ पर मतलब कि बहुत ज्यादा जलता है, मतलब कि ऐसा क्रीम लगाने के बाद जलता है ना, वैसे जलना झंडू बाम जैसे मतलब कि क्रीम लगाने के बाद जलता है ना, वैसे यहाँ पर अपना कहते हैं एमसी को दर्द देना चालू होता है। मतलब कि ऐसा भी दर्द किसको ना दे भाई, मतलब कि अपना एमसी कहता है इधर। और अपना एमसी यहाँ पर नहा धो के यहाँ पर अभी बिस्तर पे आ जाता है, फिर जाके वो सोने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। और सोने के लिए यहाँ पर कंबल और रहता है और वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है। और उसके पीछे यहाँ पर पीछे कुछ चमक रहा रहता है और उसके बीच में यहाँ पर तबीयत खराब होने चालू हो जाती है और उसके पीछे का तकिया यहाँ पर ग्लो होना चालू कर देता है। और अपने एमसी उसी बारे में सोच रहा रहता है जो यहाँ पर उसकी आज फाइट हुई रहती है। अपने एमसी को उसके बारे में टेंशन हो रही रहती है और अपना एमसी उसके ऊपर अटैक करने चले जाता है। और सामने वाला कहता है कमीना यहाँ पर तू यहाँ पर हार क्यों नहीं मानता। अपने एमसी भागने के बाद यहाँ पर मतलब की विकास के ऊपर चढ़ जाता है। विकास को बोलता है ये ले ना, विकास सब कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर सपना अपने में वरुण का था, तो मतलब कि वो नीचे गिरना यहाँ पर चालू कर देता है।
यहाँ पर मतलब कि और अपने वरुण ने यहाँ पर विकास को यहाँ पर अपने सपने के अंदर हरा दिया और बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अभी मेरे को यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता, और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा रहता है। और हम लोग देख एक ब्लैक स्ट्राइप जा रही रहती है और वो बहुत तेजी से जाती रहती है। वो जाके सीधा अपने वरुण के सर पे जाके अंदर घुस जाती है। वरुण की अचानक से आँख खुल जाती है और वरुण अपना उठ जाता है और कहता है ये सपना था। और अपना वरुण पत्थर थी पहले तो मतलब की वो, और अपना वरुण कहता है क्या हूँ मैं अपने खुद के सपने में यहाँ पर पूरा यहाँ पर डर गया था। अपने एमसी कहता है क्या, मैं तो पूरे के पूरे यहाँ पर 4 घंटे सो रहा था। सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। और अपना एमसी यहाँ पर मतलब कि कुछ नोटिस करता है, उसके जो पत्थर था जो सर के पीछे था वो बहुत ज्यादा हल्का फील हो रहा रहता है उसको। और अपना एमसी कहता है पता नहीं ये पत्थर इतने ज्यादा हल्का क्यों फील हो रहा है, क्या यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसमें कम हो गया है। और वो पत्थर यहाँ पर पर्पल लाइट में चमकना चालू कर देता है, उसके हाथ से यहाँ पर शायद से नीचे गिर जाता है। नहीं, वो यहाँ पर एक बुक का शेप लेना चालू कर देता है और वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लैक बुक के अंदर पूरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो पत्थर, और वो धड़ाम करके यहाँ पर नीचे गिर जाता है। और अपना एमसी यहाँ पर नीचे यहाँ पर बुक को देख के यहाँ पर डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुक यहाँ पर बहुत ज्यादा अपना एमसी यहाँ पर मध्य के दर के यहाँ पर बुक को यहाँ पर मध्य के नीचे उठाने के लिए जा रहा रहता है और बुक यहाँ पर पर्पल कलर में ग्लो कर रहा रहता है। और यहाँ से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। गुड बाय गाइस, यू व्हाट्सएप एवरीबॉडी। मेरा आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज वापस से एक्सप्लेन करना हूँ मार्शल पे। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वापस से यहाँ पर अपना एमसी वही ब्लैक बुक देखता है यहाँ पर, और अपना एमसी करते हैं यहाँ पर करते सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर इसमें ना एमसी इसमें पहला पेज फाड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करता। वाओ, एमसी मतलब कि एकदम जीनियस है ब्रो, व्हाट द हेक विद एमसी भाई। और अपने एमसी को यहाँ पर मालूम नहीं था यहाँ पर पत्थर कहाँ से मिला था, वो बताता है हम लोग को। उसको यहाँ पर हीलिंग माउंटेन रेंज मतलब कि उधर वो पहाड़ पे मिला था, और उसको कुछ मालूम था मतलब कि उसकी आइडेंटिटी अपने एमसी को खुद को नहीं मालूम थी मतलब कि ये इसकी आइडेंटिटी एक बुक रहेगी। और अपना एमसी कहता है पता नहीं यहाँ पर ये कहते ये ब्लैक बुक इसका कहते कीमत कितना रहेगा। अपना एमसी यहाँ पर अचानक से यहाँ पर थोड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि बुक में अचानक से यहाँ पर मतलब कि कुछ लिखा हुआ आ जाता है। वो चीज तो मुझे समझ में नहीं आती, बस मैं आपको गूगल ट्रांसलेटर में यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, सुनो आप लोग। जैसे कि भविष्यवाणी के अनुसार रक्त के साथ एक स्वर्ण शरीर उतरता है, दिव्य तकनीक अप्रशिक्षित स्वर्ण शरीर कायम रहता है। को समझ में आया तो आया, मुझको तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। ट्रांसलेटर से भी मैंने कुछ किया है यहाँ पर, तभी भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना एमसी यहाँ पर बुक बंद कर देता है और अपना एमसी यहाँ पर डर के कहता है उधर कुछ लिखा हुआ है, वो बहुत सारा खतरनाक तरीके से यहाँ पर उसमें से ऑरा आ रहा है। वैसे अपना एमसी अपना मुंह बंद करता है यहाँ पर, और अपना एमसी यहाँ पर बुक खोल के वापस देखता है और अपना एमसी वापस से वही चीज पढ़ता है जिसको वापस से वो सब सुनना, बस मैं आगे का यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि भविष्यवाणी के अनुसार रक्त के साथ एक स्वर्ण शरीर उतरता है, दिव्य तकनीक अप्रशिक्षित स्वर्ण शरीर कायम रहता है। और उसके नीचे लिया रहता है जिसको अपना गोल्डन बॉडी के ऊपर जाना है और सबके ऊपर रूल करना है। बस वही बंदे लोग जो यहाँ पर चैलेंज को फेस करे, डिफिकल्टी को फेस करे, सेटबैक को फेस करे और यहाँ पर बार बार करे और उसको करते रहे, हम लोग को वही दिखा जाता है। बस वही बंदा जो यहाँ पर चैलेंज, डिफिकल्टी, सेटबैक और उसको फेस करने वाले लोग, लगातार करने वाले लोग वही कर सकते हैं। बस वो लोग जो विनिंग सोल वापस करे। रोकने का मतलब क्या है, ये ब्लैक स्टोन बदल चुका है एक बुक के अंदर। जो मैंने सपना देखा था वो पिछले रात को एमसी अपना हाथ कटना चालू कर देता और उसमें से खून निकाल के भराता है और कहता है बॉडी ऑफ गोल्ड। चालू करके देखते हैं, एमसी उसमें अपना ब्लड डाल लेता है और उसी के वक्त उसमें से एक पर्पल कलर का यहाँ पर पोर्टल खुलता है। खुल के वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा रहता है और अचानक से उसमें येलो कलर की रोशनी निकलती है। वरुण और यहाँ पर शौक हो जाता है। खून डालने का यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, गोल्डन बॉडी उसमें से बहुत तेज एक रोशनी निकलती है, उसमें से एक स्केलेटन निकलता है। वरुण देख के उसको डर जाता है। स्केलेटन अपने वरुण को देखता है और कहता है क्या ये मेरे ऊपर हंस रहा है। अपना एमसी यहाँ पे स्केलेटन को कहता है तू बस यहाँ पर अभी अभी निकला स्केलेटन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शांत पट्टी दिखाने की। एमसी उसका यहाँ पर सर पकड़ लेता है, स्केलेटन उसके हाथ में से यहाँ पर निकल जाता है और वो एमसी की पूरी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है। नहीं, घुस ही जाता है अपने एमसी की बॉडी में। वरुण को वो बहुत गंदी तरीके से दर्द देना चालू हो जाता है, इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है।
और उसको बहुत गंदा दर्द दे रहता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में से ट्रांसपेरेंट स्केलेटन दिख रहा है। उसने स्केलेटन ने इसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया, इसके लिए उसके बॉडी में पूरा स्केलेटन दिख रहा है हम लोग को। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। मार्शल आर्ट पीक का एक और चैप्टर आ चुका है। इसने अपना बस रूप बदला है। काली बुक में कुछ लिखा हुआ नहीं है, अपना एमसी ये कह रहा है। बुक का नाम है राक्षसा स्टोन। हाँ गाइस, बुक का नाम यही है, राक्षसा स्टोन। बहुत जरा मुश्किल प्रोनाउंस करना सच में इसको। राक्षसा स्टोन जो मतलब की मिला है मेरे को, और ये कुछ अमाउंट में यांग सोल गैदर करता है। वरुण यहाँ पर ये सोच रहा रहता है, किसी को यहाँ पर मालूम पड़ गया मैं एक ट्रेजर होल्ड कर रहा हूँ, मेरे पास एक ट्रेजर है, तो बहुत बार यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर पूरे एम्पायर आ सकता है। यहाँ पर लिखा जाता है मंचलेस, ये लिंचुएंग सेक्ट में ये इसके बस बराबर नहीं रहेगा कोई कुछ भी। एमसी ये सोच रहा रहता है जितना मेरा अभी पोटेंशियल है अभी, तो मैं इस ट्रेजर को कैसे बचाऊंगा। ऐसे वही लोग जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, ऐसे मुझे उन लोग से यहाँ पर बस इस बुक को बचाना है। और एमसी ये सोच रहा था मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर ट्रबल बना मत दूं यहाँ पर लिंचुएंग सेक्ट के लिए, मैं अपना यहाँ पर बस ट्रेनिंग करूँ। ठीक है, मेरे हाथ में यहाँ पर ये वर्थलेस ब्लैक बुक आ गई है, क्यों मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेना चाहिए। इसके अंदर कितने सारे पेज है। अब मेरे गोल्डन बॉडी टेम्पर के बस गोल्डन बॉडी में पहुंच जाऊंगा जल्दी से। वरुण उसको पेट के यहाँ पर पढ़ना के चालू हो जाता है। वरुण को उसमें कुछ अभी दिखता है, बुक में इम्पेयर होता है, उसमें लिखा रहता है इम्प्रूविंग गोल्डन बॉडी टेम्पर, और वरुण उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और वरुण को ऐसा लगता है ये सीधा मेरे ब्रेन के अंदर जा रही है, सीधा सीधा ऐसे करके जब अपने एमसी कहता है ये है बॉडी टेम्पर बुक, और एमसी ये सोचता है इसमें बस एक फुट वर्क और ये सभी पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा 1 घंटे, और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मैं दिन में बस 1 घंटा इसको बस ट्रेन कर सकता हूँ। और वरुण देखता है इधर बाहर रात हो चुकी है, लेकिन अपना वरुण कहता है अभी कौन करेगा इतनी रात को, इससे अच्छा मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। फिर जाके वरुण अपना ये बुक लेके अपने सर पे रख के सो जाता है। और ऐसे करके सुबह के यहाँ पे 5 बज जाते, जिस समय यहाँ पर लाइट निकलना चालू हो जाती है, और अपना वरुण उठ के यहाँ पर जाना चालू कर देता है ट्रेनिंग के लिए। और फिर जाके वरुण कहता है अभी है यहाँ पर ट्रेनिंग करने का समय। पहला वरुण सांस लेता है, आंख बंद करके यहाँ पर पूरा फोकस अपना मेंटेन करता है। फिर जाके अब ट्रेन करने के लिए अपने आप को यहाँ पर तैयार करता है पूरी तरीके से। ट्रेनिंग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कुछ अपने हाथों में यहाँ पर कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वरुण को यहाँ पर दोनों पैर में यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। वरुण फिर अपना ट्रेनिंग करने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी वजह से उसको पूरा बैकबोन यहाँ पर दर्द देने के लिए चालू हो जाता है अचानक से, और उसकी पूरी बॉडी यहाँ पर पूरा कांपना यहाँ पर चालू हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अपने एमसी का यहाँ पर थोड़ा दर्द कम हो जाता है, और अपने एमसी कहता है मैंने अपना बस 1% प्रोग्रेस किया है, और यहाँ पर बुक के यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता हूँ, बॉडी टेम्परेचर के 4th फॉर्म में यहाँ पर जल्दी पहुंच सकता है अपने, ऐसा लगता है अपने एमसी को। सांस लेके अपना एमसी यहाँ पर ध्यान देने के लिए और अपना एमसी स्टैंड लेता है और कहता है मुझे मेहनत करना पड़ेगा। पूरी तरीके से अपना एमसी यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग में अपने पूरी मेहनत कर रहा रहता है, और अपने एमसी की ट्रेनिंग करते करते हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। ऐसे करके यहाँ पर पूरी तरीके से सुबह हो जाती है। ट्रेनिंग कर करके अपने एमसी का यहाँ पर पूरा हालत यहाँ पर खराब हो जाता है। बस सिर्फ उसको इस बार अपने अंदर यहाँ पर कुछ अलग फील होता है, पता नहीं क्यों, बस हम लोग को उसका अंदर का स्कल दिखाया जाता है जो गोल्डन होना चालू हो जाता है। और अपना एमसी यहाँ पर मन तन से पूरी तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए चालू हो जाता है, और हर मार्शल आर्ट के उसमें यहाँ पर किया जाता है जो है हाँ ऐसे करके यहाँ पर 1 घंटा बीत जाता है। वरुण की इतनी ट्रेनिंग करके पूरी वापस से हालत खराब हो जाती है। 1 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद फिर जाके वरुण अपना मेडिटेट करना चालू हो जाता है। मेडिटेट करते करते इस बार वरुण को कुछ अलग फील होता है, और वरुण को खुद को नहीं मालूम पाता, बस ये बॉडी टेम्पर के 4th फॉर्म में पहुंच जाता है, और कहता है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि फुट वर्क और यहाँ पर स्ट्राइक से यहाँ पर पूरे टेम्पर के 4th फॉर्म में पहुंच जाता है, और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है। वरुण अपना वो सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहा रहता है। फिर जाके अपना वरुण आगे हाथ बढ़ा के कहता है यहाँ पर 1 घंटे के अंदर यहाँ पर नए बॉडी टेम्परेचर आग पे पहुंचने में बहुत ज्यादा काम दिया ये। और यहाँ पर अचानक से यहाँ पर अपने एमसी को यहाँ पर पेट खराब होने का यहाँ पर कुछ एहसास होता है, और यहाँ पर अपना एमसी मुंह से पूरी तरह से अपना उल्टी निकालना चालू कर देता है। कुछ तो यहाँ पर ब्लैक सब्सटेंस नीचे निकला रहता है, और अपना एमसी यहाँ पर हम लोग को बताता है यहाँ पर ये क्यों निकला है। यहाँ पर मैं ट्रेन कर रहा था, यहाँ पर मेरा न्यू
न्यू फिजिक्स यहाँ पर अनलॉक हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इम्प्रूव किया हूँ। जो इसके लिए मैं पूरी बॉडी से यहाँ पर वेस्ट जो है ना मतलब की बेकार के नर्व सेल्स जो रोक के रखे थे उसके लिए यहाँ पर निकालने के लिए ये पूरा उल्टी हुआ है मेरे से। फिर जाके अपने एमसी अपने बारे में सोच रहा था, मैं बस इतनी जल्दी यहाँ पर फिजिक्स के यहाँ पर खुद नए सीजन में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर अपना एमसी सोचता है बस मैंने 1% में से यहाँ पर इसका नॉलेज लिया हो तो मैं यहाँ पर आगे और बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे भी बहुत सारा नॉलेज लेना है बुक में से। और अपना एमसी यहाँ पर झाड़ू उठाता है, बाहर चले जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होते हुए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, गुड बाय टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मार्शल आर्ट पिक का चैप्टर नंबर 7 आ चुका है। यहाँ पर स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बुद्धा यहाँ पर कहता है तू यहाँ पर खुद से यहाँ पर ट्रेन करेगा, और वहाँ पर मतलब की अपने एमसी को चाहिए रहता है मार्शल क्लीनिंग पेल, जो यहाँ पर मतलब की एक ओल्ड मैन के पास मिलेगा, वो बहुत बड़ा ट्रेजर है। वो बुद्धे ने यहाँ पर अपने एमसी को झूठ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एमसी को थोड़ा होप दे सके, क्या उसको मोटिवेट कर सके। एक गाँव दिखाया जाता है हम लोग को, एक बूमिंग टाउन। वरुण यहाँ पर घूम रहा रहता है बूमिंग टाउन के अंदर और हम लोग को कुछ चीज बताता है। वो जब यहाँ पर मतलब की बूमिंग टाउन आता है ऐसे ही, तो वो उसका हर्ट है ना वो बहुत तेजी से धड़कता है, मतलब कि ऐसा लगता है वो ब्रेथलेस है। बस उसको इस बार यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैसा फील नहीं हो रहा है। वरुण वो बोलने के बाद कहता है फिर क्योंकि यहाँ पर मतलब की शायद से मैं गोल्डन बॉडी में पहुंच चुका हूँ, फिर जगह आगे बढ़ता है वो। उसकी नजर एक जगह जाती है यहाँ पर कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग रहे यहाँ पर। उनमें से एक जन उसको देखता है और थोड़ा गुस्से के जैसा शकल बनाता है। वरुण बस उसको देखता है और जाना चालू कर देता है। वरुण यहाँ पर बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पर बूमिंग टाउन सबसे पास है उसके लिंक स्वांग सेट में, तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर डिसाइपल्स यहाँ पर इधर दिखते फिरते। वरुण यहाँ पर किसको बुलाता है, लेडी बॉस, और एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लिली है, डिसाइपल है। और लिली उसको कहती है कि तुम यहाँ पर राइस खरीदने वापस आ चुके हो, क्या मुझको तुम एक बैग राइस दे सकते हो? वरुण ये कहता है और लड़की यहाँ पर प्यार से यहाँ पर अपने वरुण से पूछती है मैं तुमको यहाँ पर बोली थी ना 1 महीने में यहाँ पर तुमको राइस खरीदने आ सकते हो ना, उतना भी तुमको कम पड़ता है क्या? ये सुनने के बाद वरुण कहता है इतना तो मेरे लिए काफी है। वो लड़की अपने एमसी को यहाँ पर बोलती है तुम अपने आप को देखो, यहाँ पर तुम तो पूरी तरह से यहाँ पर पतले दिखते हो और यहाँ पर तुम खाते थे ना, तुम यहाँ पर ऐसे दिखते थे अभी। ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है मैं यहाँ पर माउंटेन्स में हंट करने भी जाता हूँ। वो लड़की के बाजू में बुद्धा रहता है और कहता है उसको तुम यहाँ पर उसकी बात मत सुनो, वो बच्चे को यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर राइस दे दो, वो सब यहाँ पर वैसे भी खराब होने ही वाले है, तो तुम यहाँ पर एक लिली डिसाइपल को यहाँ पर ये सब दे दो। वो लड़की यहाँ पर वो बुद्धे से यहाँ पर सुनी रहती है और कहती है यहाँ पर ऑर्डर पे है। और अपने एमसी सुनने को बात ये कहता है कि मैं यहाँ पर ये ले कैसे सकता हूँ, ये तो एक बिजनेस है, तुम जो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर बिजनेस रन कर रहे हो। ये सुनने का वो लड़की वापस से अपने एमसी को कहती है तुम यहाँ पर बस खरीद नहीं सकते, यहाँ पर कुछ यहाँ पर तुमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर बस पुराना राइस है, इसको वैसे भी हम लोग बेच नहीं सकते, बस हमारे बॉस के हिसाब से देर वो सब राइस यहाँ पर मोर न्यूट्रिएंट्स है व्हाइट राइस से भी ज्यादा। तो जाके वो एमसी को बोलती है तुम बस थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर उठा के लाती हूँ। और अपना ये सब सुनने के बाद अपना एमसी मन में सोचता है कभी भी मैं राइस खरीदने यहाँ पर आता हूँ और इन लोग को यहाँ पर मतलब की ये बुद्धे और मतलब की ये दोनों है ना बॉस लोग, इसके मतलब की बॉस लेडी और यहाँ पर बॉस अंकल, जो मतलब की कभी भी आता है तो हर बार इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा देते हैं और उन लोग यहाँ पर मतलब की हर बार एक्सक्यूज देते हैं। यहाँ पर वो सब तो बहुत ज्यादा ही है हम लोग के पास, तभी भी वो सब कुछ पूरा है ना परफेक्टली अच्छी क्वालिटी का और सही रहता है। सोचने के बाद फिर जाके अपने बॉस लेडी को कहता है थैंक यू अंकल। ये सुनने के बाद अंकल यहाँ पर अपने वरुण को कहते हैं जो यहाँ पर खुद के दम पे यहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर उसके पास तो बहुत जरा लो पॉइंट ही हो गए। बस कभी अगली बार तुम यहाँ पर तुमको भूख लगी ना तो तुम यहाँ पर आके हम लोग के पास राइस शॉप में आके, हम लोग के पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस हम लोग तुम लोग को राइस दे देंगे। और वरुण अंकल को कहता है ठीक है। फिर जाके हम लोग को वही गुंडे दिखते है और गुंडे लोग यहाँ पर गुंडे लपाते और उन लोग यहाँ पर आके हेल्प मांग रहे थे और कहते है और बदतमीजी तरीके से पूरी तरीके से हेल्प मांग रहे थे और मेरे को यहाँ पर जाके हेल्प कर दो, फक यू। वहाँ पर एक होटल के एम्प्लॉयर को यहाँ पर लात मार देते और होटल के एम्प्लॉयर को पेट में बहुत कसकर यहाँ पर दुखना चालू हो जाता है। वरुण तुरंत वो आदमी को यहाँ पर उठाता है और यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर शॉक हो जाते हैं उन लोग, मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, इन लोग आगे झगड़ा क्यों करना चाहते हैं। वरुण फिर उन लोग को सबकी निहार से देखता है और यहाँ पर उन लोग कहते हैं फिर तुम लोग का यहाँ पर बॉस कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो अंकल कहते हैं मैं यहाँ का बॉस हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर ये कहता है फिर तुम बहुत बुरे बिजनेसमैन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
गई मेरे भाई को पॉइजनस राइस बेचने की। एक अच्छा खासा आदमी तुम्हारा राइस खाने की वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो गया इसको देखो। तू यहाँ पर खराब बिजनेसमैन यहाँ पर बस से पैसा कमाना चाहता है और तुम यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लाइफ को यहाँ पर घटिया बना रहे हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर बुड्ढा कहता है फिर ये कैसे हो सकता है, और वो आगे बोलना चालू कर देता है। तुम्हें मालूम है ये सब कैसे हुआ? मेरा भाई यहाँ पर राइस लाया था सुबह सुबह और यहाँ पर कुक किया था और उसको खाने के बाद मेरा भाई का ये हालत हो चुका है। अभी खुश नसीब हूँ मैं, वरना फिर मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर सफर करता था इसी समय। ये सुनने के बाद अपना बुड्ढा कहता है फिर यंग मैन ये सब पूरी तरह से गलती से हुआ रहेगा। और ये सब सुनने के बाद सामने वाला कहता है गलती मेरा एस, ये सब तेरे राइस की वजह से हुआ है। मेरा भाई ये सिचुएशन में होता कैसे? ये सब सुनने के बाद अपना वरुण कहता है तुम दोनों, और वही गुंडा कहता है कि क्या हुआ? फिर जाके यहाँ पर अपने अंकल यहाँ पर अपने वरुण का यहाँ पर पीछे खींचते हैं। अंकल फिर वरुण को कहते हैं मैं अपनी तरीके से यहाँ पर ये सब सुलझा लूंगा। और वरुण अंकल को कहता है अंकल, फिर अंकल कहते हैं तेरे भाई को यहाँ पर पॉइजन हो रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर तेरे खुद के राइस के साथ कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है चिल्ला के तुम क्या कह रहा है? ये सुनने के बाद अंकल कहते हैं ये कुछ भी बोलो, ये सब तो मैंने नहीं किया है। अंकल ही यहाँ पर कहते हैं फिर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर तुम्हारे भाई को यहाँ पर बहुत तेजी से पॉइजन हो रहा है। तुम यहाँ पर क्या करो, जल्दी से उसको यहाँ पर डॉक्टर के पास लेके चलो, वरना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है उसके लिए। फिर अंकल ही यहाँ पर कहते हैं कुछ सच में तुम दोनों को यहाँ पर कुछ भी होता है सब कुछ यहाँ पर तुम्हारा मेडिकल फीस तो वो सब मैं करूँगा। ये सब सुनने का वो ठग कहता है तू यहाँ पर बुरा आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमको ऐसा कैसे कर सकते हो जैसे कि हम लोग तुम्हारे स्टोर को रॉब करने आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम दोनों भाई हमेशा सच कहते हैं, हम लोग ने यहाँ पर कभी अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। अभी कुछ बोलना यहाँ पर मिस्टर इवल बिजनेसमैन, जहरीला राइस बेचते हुए तुम्हारे को यहाँ पर तुम्हारे सोल का यहाँ पर पड़ेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर अपने एमसी कहता है तुम्हारा एक्शन दिख के रखा, तुम लोग हमेशा सच बोलते हो और तुम लोग ने कभी यहाँ पर झूठ नहीं बोला है। इसी के बाद यहाँ पर कोई तो ब्रदर आता है उन लोग का और कहता है तुम दोनों यहाँ पर ब्रदर थोड़ी देर के यहाँ पर रुक जाओ। एमसी की नजर अचानक से उसके ऊपर जाती है और इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर खत्म हो जाता है। मार्शल आर्ट पिक का 8वां चैप्टर। स्टोरी के स्टार्टिंग में वो बंदा अपने कहते गुंडे लोग के पीछे आ जाता है, तुरंत अपना एमसी समझ जाता है उन लोग एक सेम ग्रुप से जिन लोग प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पर इसको लूटने की। वो बंदा उसको इशारा रहता है और वो तुरंत यहाँ पर समझ जाता है। तो जगह वो बंदा यहाँ पर पूरी तरह से नाटक करना चालू कर देता है, अरे तुम यहाँ पर मेरे सर्कल की तरह घूम रहे क्यों हो? तो वो मुझको पूरी तरह से अजीब लग रहा है, तुम करना क्या चाहते हो? शायद से बोलो उस आदमी ने तुम्हारे भाई को यहाँ पर सच पॉइजन कर दिया कॉस, वरना हम लोग यहाँ पर जल्दी से हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते थे। मैं अपने भाई के यहाँ पर लाइफ रिस्क नहीं कर सकता था। मैं यहाँ पर इसको एक्सपोज करना आया हूँ इविल बिजनेसमैन को, क्योंकि यहाँ पर मेरे नेबर्स को जो होपफुली वो यहाँ से राइस कभी ना खरीदे। ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है अंकल का अपने लिमिट के बाहर कभी गए हो? ये सुनने के बाद अंकल कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है मतलब कि तुम्हारे राइस के कंपटीशन के लिए यहाँ पर इन लोग ये सब कर रहे हैं। ये सुनने के बाद अपना अंकल ही कहता है इससे छोटा बिजनेस में और क्या कर सकता हूँ। फिर अपने एमसी मन के अंदर सोचता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, इन लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए? और वो बंदा यहाँ पर हंसता है और हमला कर देता है अपने बंदे के ऊपर ही। और जो बंदे को यहाँ पर पॉइजन था वो बंदा उठ के यहाँ पर मतलब की खड़ा हो जाता है और यहाँ पर मतलब की देखता है उसको तेज नजरों से। फिर जाके वो बंदा यहाँ पर उसको कहता है अच्छा तुम अभी भी यहाँ पर परफेक्ट इतने तेजी से डॉज कर सकते हो पॉइजन होने के बाद भी, मैं तुमसे थोड़ा खुश हुआ। तो क्राउड में से यहाँ पर आता है ये सब तो झूठे है, यहाँ पर 2 जन है, यहाँ पर दोनों स्कैमर्स है। और उनमें से एक कहता है ये दोनों तो यहाँ पर लिंगशुआंग सेक्ट में से है, लिंगशुआंग सेक्ट डिसाइपल है और इन लोग की टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और वो बंदा अपने आप को एक्सप्लेन करता है मेरा नाम, मैं बहुत ज्यादा अच्छा बंदा, मैं हूँ लिंगशुआंग सेक्ट का सूमो। फिर जाके वो बंदा उसके ऊपर गुस्सा निकालना चालू कर देता है और इन लोग का बंदा इन लोग के ऊपर गुस्सा निकालना यहाँ पर चालू कर देता है। और अपना एमसी पीछे से सोच रहा था इसने अपने बंदे को यहाँ पर मतलब एक्सपोज कर दिया, क्या बंदा है ये, मतलब की ये बहुत ज्यादा अजीब ही है। और तुरंत वरुण सोचता है अरे इसने ये सब तो एक्टिंग प्लानिंग की थी और एक्टिंग इतनी अच्छी करे जैसे कि ये वीक हीरो बन गया और इसने पूरे यहाँ पर इन लोगों को बचाया और इसको रिपीट कर्मा मिले जो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सक्यूज है। मैं इन लोग को देखता नहीं तो इन लोग को यहाँ पर स्कैम से सक्सेसफुल हो जाता था, वैसे इन लोग को इतनी बड़ी ट्रबल बनानी क्यों थी ऐसे चीज के लिए। और ये बंदा उसके पास गुस्सा निकालने के बाद कहता है अरे कमीने तू कौन है, तू अपने काम से काम नहीं रख सकता? उन लोग यहाँ पर छोड़ रहे मतलब की उन लोग यहाँ
उन लोग का स्कैम यहाँ पर पूरी से सक्सीड हो जाएगा। और ये सुमो ये जो यहाँ पर मतलब की सबका फेवर अपनी तरफ ले रहा है, मैं यहाँ पर बॉस को यहाँ पर क्या कहते हो, हम लोग उसको बैन कर दे जो यहाँ पर इन सब के पीछे है। और अपना एमसी तुरंत उसको कहता है हम लोग उसको जाने नहीं दे सकते, यहाँ पर ये स्कम्स यहाँ पर बस नाम खराब करने ही आते हैं इन लोग अच्छे शॉप्स का। आज के दिन तो बस एक चावल का यहाँ पर शॉप दिन था। हम लोग इन लोग को यहाँ पर सबक नहीं सिखाएंगे, फिर जाके इन लोग यहाँ पर लूजू क्लोथिंग शॉप में जाएंगे, क्या फिर जैंगसिंग ज्योमेट्री शॉप में जाएंगे कल। ये सुनने की वजह से पीछे के क्राउड लोग भी यहाँ पर हाँ करते हैं, हाँ इन लोग कमीने लोग को हम लोग ऐसे जाने नहीं दे सकते। उन लोग में से एक बंदा कहता है कल यहाँ पर मेरे दुकान में आया तो यहाँ पर मेरी सारी रेपुटेशन यहाँ पर चले जाएगी, ये क्रिमिनल्स को यहाँ पर जल्दी रोको। और अब तक वरुण यहाँ पर सुमो के पास आता है, उसको वो कहता है जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर उन लोग ने कहा। और सुमो यहाँ पर अपने वरुण को यहाँ पर चिल्ला के कहता है तुम कौन हो जो मुझको यहाँ पर जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर बोल रहा है। और अपना वरुण कहता है मैं भी यहाँ पर लिंचुआंग सेक्ट का डिसाइपल हूँ, मैं तो यहाँ पर 3 सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाद में सुमो सोचता है ये तो सच्ची में मेरा सीनियर मार्शल आर्ट ब्रदर हुआ। जब से मैं यहाँ पर स्पेंड किया अपना टाइम जिंग लू में, सबसे जरूरी चीज मेरे लिए वो शब्द वो है जस्टिस, अपलोइंग जस्टिस, वो मेरा काम है। इन दोनों भाई को यहाँ पर मैं बैन कर दूंगा यहाँ से अभी। और अपना एमसी यहाँ पर फलाना ढिमकाना यहाँ पर बोलते रहता है और अपने सुमो का यहाँ पर मतलब की मुंह बन जाते क्योंकि उसके ही तो आदमी है ये सब। और उसके बंदे यहाँ पर उसको देखना सुमो को देखना चालू कर देते और अपने एमसी को पूरा मालूम था यहाँ पर इसके ही बंदे तो मतलब की उसके पीछे आके सुमो के खड़ा हो जाता है और वरुण उसको आगे बढ़ाता है चलो आगे बढ़ते हैं। और सुमो सोचता है अभी ये क्या करने वाला है और उसकी तरफ यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ पर कुछ हवा आता है और उन लोग थग लोग सुमो को देखना यहाँ पर चालू कर देते हैं। वरुण फिर उसको यहाँ पर पूरी तेजी से बैरेस लुक में यहाँ पर उसको देखना चालू कर देता है। फिर जाके उन लोग को यहाँ पर कट्टा यहाँ पर मतलब की घेर लेते हैं वो बंदे लोग को जो ये स्कैम करने आए थे राइस वाले लोग को। उन लोग के यहाँ पर मतलब की बहुत गंदी तरीके से यहाँ पर धुलाई होती है और वो बंदा उन लोग को यहाँ पर कहता है ओ माय गॉड, मार मार के उन लोग की पूरी तरह से हालात यहाँ पर खराब हो जाती है। और एक बंदा बुलाता है सू और कहता है सू तुम यहाँ पर ये सब देखते बैठोगे क्या, तुम यहाँ पर कुछ करोगे नहीं क्या। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होते हुए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मार्शल आर्ट पीक का चैप्टर नंबर 9। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि उन दोनों को यहाँ पर सजा देने की प्लानिंग चल रही है और उन लोग में से एक जन कहता है इन लोग को तो यहाँ पर मार देना चाहिए वरना आगे जाके इन लोग बहुत बड़ी ट्रबल बनाएंगे। वरुण वो सुन के कहता है सही कहा, यहाँ पर कुछ इंसान लोग हैं जो मरने का यहाँ पर डिजर्व करते हैं जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर, क्योंकि हम लोग मैसेज देना चाहते हैं सारे चोर लोग को जो सोचते हैं इन लोग ये सब काम करके आराम से अपन निकल जाएंगे, बस हम लोग जस्टिस के यहाँ पर बिहाफ पे। और जो उन लोग के बंदे थे यहाँ पर और यहाँ पर वो बंदा जो यहाँ पर ठग था और अपना सुमो यहाँ पर पूरी तरीके से डर जाते क्योंकि उन लोग को यहाँ पर मारने की पूरी प्लानिंग चल रही है और सुमो के बंदे थे तो सुमो थोड़ा यहाँ पर सोचता है। यहाँ पर ये सुनने के बाद अपना सुमो कहता है सीनियर मार्शल आर्ट ब्रदर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद अपना वरुण कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्या, इन लोग का स्कैमर्स का यहाँ पर पूरे से प्लान यहाँ पर सक्सेस हो जाता था तो बॉस ही का राइस शॉप यहाँ पर शायद से बंद हो जाता था। एक बार यहाँ पर बॉस ही का राइस शॉप बंद हो गया तो वो अपने फैमिली को खाना कैसे खिलाएंगे, यहाँ पर पूरी फैमिली का नाम यहाँ पर खराब हो जाता था। तो इन लोग को मारना यहाँ पर कम है, यहाँ पर सब चीज के लिए यहाँ पर कीमत होती है, हम लोग को यहाँ पर कुछ करना चाहिए। ये सुनने के बाद सुमो कहता है हम लोग इन लोग को ऐसे मार नहीं सकते। ये सुनने के बाद बंदा कहता है यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं तुमको लेके मरूंगा। ये सुनने के बाद कहता है अपने एमसी जस्टिस मार्शल आर्ट ब्रदर, पता नहीं इन लोग और कौन सी फालतू सी बात कर रहे इधर। बस अपना एमसी कहता है जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर क्या तुम अपने हाथों से ये कर सकते हो क्या, नहीं करो तभी भी चलेगा। और अपना वरुण कहता है हम लोग यहाँ पर इन लोग का ऐसे मार क्यों नहीं देते। ये सुनने के बाद यहाँ पर सुमो कहता है सीनियर मार्शल आर्ट ब्रदर तुम्हारा उससे मतलब क्या है। बस आगे अंकल कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। बस अपने एम से आगे कहता है जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर मुझको ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हो, इन जैसे लोग को तुम बचाने की यहाँ पर कोशिश की और जो जस्टिस और पीस के यहाँ पर खिलाफ है और तुम यहाँ पर मुझको ऐसा क्यों लग रहा है तुम एक्टिंग
प्लान कर रहे हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर सुमो यहाँ पर थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से प्लान किया है। बस वो कहता है अफ्रेड, मैं डरूंगा क्यों, बस मारना तो है, इन लोग को यहाँ पर पहले क्यों नहीं मार देते। ये सुनने के बाद अपना वरुण कहता है जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर चलो करते, और सुमो को यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मुंह बन जाता है। और उसके आदमी कहते हैं सुमो तुम यहाँ पर कमीने कही के, और वो बंदा सारा भांडा इसका यहाँ पर खोलना यहाँ पर चालू कर देता है। तुम यहाँ पर कमीने कुतिया के बच्चे, तुम एक धप्पा एक सोसाइटी के नाम पे। ये सब सुनने के बाद अपना सुमो कहता है कुछ भी, और यहाँ पर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और वो बंदा यहाँ पर पूरी चिल्ला चिल्ला के कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर जो सब कुछ हुआ है वो मैं और मेरा भाई जो यहाँ पर ट्रबल में फंसे है आज के दिन, वो क्योंकि ये कमीने का प्लान था, क्योंकि ये प्यार करता है बॉस ही के बेटी को, बट ये कम्प्लीटली पूरी तरह से वन तरफा प्यार है, इसके लिए यहाँ पर इसने स्कैम किया है। ये सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से यहाँ पर शॉक हो जाता है। और सुमो कहता है तुम चुप बैठो यहाँ पर, और वो पूरा राज खोलना चालू कर देता है। मैं और मेरा कमीना भाई हम लोग यहाँ पर सही बंदे नहीं है, हम लोग ने यहाँ पर ऐसा काम पास्ट में भी किया है। यहाँ पर इन लोग का हम लोग दुकान बंद करेंगे और कहेंगे हम लोग यहाँ पर इसका राइस पॉइजन है, ऐसा हम लोग काम नहीं करते। और वो बंदा कहता है ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कमीने ने हम लोग को बोला था। वरुण यहाँ पर आगे कहता है यहाँ पर ये सब हो जाता तो इसने यहाँ पर तुम लोग से प्रॉमिस क्या किया था, तुम लोग को रिवॉर्ड क्या मिलेगा, 50 पेल स्टीलिंग ऑफ सर्वेंट का। ये सुनने का तो वरुण कहता है 50 इतना ज्यादा। बुद्धा कहता है तुम लोग यहाँ पर कमीने लोग, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बेकार सी यहाँ पर ट्रिक यूज करने की जीतने के लिए, यहाँ पर तुम लोग कचरा हो। पूरी तरीके से यहाँ पर लिंग चुआंग सेट का इज्जत का फालूदा करते हुए बुद्धा आगे कहता है तुम लोग एक्टिंग इतनी अच्छी तरह से कर रहे थे, तुम लोग को अपने माँ बाप के ऊपर शर्म आनी चाहिए। और एक अंकल कहता है यहाँ पर लिंग चुआंग सेट में ऐसा कमीना कैसे हो सकता है। और एक लड़की कहती है मैंने सोचा था एक महान हीरो यहाँ पर शायद से आया है, पता चला ये तो एक और कमीना है। और अपना सुमो सोचता है ये सब कुछ एक कमीने की वजह से हुआ है, इसने यहाँ पर पूरी तरह से मेरा इज्जत का फालूदा कर दिया है। ये सीनियर मार्शल आर्ट ब्रदर, मैं इसका यहाँ पर एड्रेस कैसे निकालूं। और वो अपनी गवाही देना यहाँ पर चालू कर देता है ये सब मैंने नहीं किया, इन लोग ये सब पूरी से झूठ बना रहे हैं, इन लोग पूरी की सोच के आए थे, कोई जाएगा तो उसको यहाँ पर हम लोग चरा देंगे, यहाँ पर मुझे मेरा रास्ता दो इधर से। और कहता है एमसी कहता है टेक अ गेस, और वो दोनों चोर भी यहाँ से चले जाते। मेरा अच्छा है मैं आपकी तरफ से पूरी तरह से कर्जे में हूँ। ये सुनकर अपना एमसी कहता है फिक्र मत करो, यहाँ पर हम लोग के सेक्ट में हम लोग का खुद का रूल है, वो पूरी तरह से कोशिश भी कर ले तभी भी कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद वरुण अपना खुद के झोपड़ी में आ जाता है। वरुण कहता है ऐसा लगता है इस महीने का खाने को यहाँ पर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था यहाँ पर सुमो यहाँ पर एडमिशन करता था मेरे ऊपर, मेरे पास आता था वो, बस वो मेरे पास अब तक आया नहीं है, मतलब कि वो कुछ यहाँ जब से मैं अपने लिंग चुआंग सेट में आया हूँ। अपना एमसी ये सोचता है कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिंग चुआंग सेट के मालूम पड़ गया तो यहाँ पर अपना सुमो बहुत बड़े ट्रबल में आ सकता है। बस वो अपने एमसी के ऊपर हमला तो करेगा, बस एमसी कहता है उसको यहाँ पर मेरे को कुछ करना है तो उसको यहाँ पर पूरी से मुझको चैलेंज करना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ सुमो को यहाँ पर पोटेंशियल बहुत बड़ा है, मैं पक्का देख के बता सकता हूँ वो एटर्नल बॉडी टेम्परे पे होगा। मेरे मन में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है वो उसका फिजिक टेम्परे बॉडी कौन सा रह सकता है। और अपना चिल्ला के एमसी कहता है अरे मुझको यहाँ पर जल्दी से ट्रेन करना है वरना मैं कहते कभी आज के दिन यहाँ पर कर नहीं पाऊंगा, वरना मैं इसी यहाँ पर इस पे पूरी तरह से फंस जाऊंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, गुड बाय टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मार्शल आर्ट पीक का चैप्टर नंबर 9। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और कहता है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द इम्प्रूविंग गोल्डन बॉडी, मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट फील कर पा रहा हूँ फ्रॉम बेसिक टेक्निक फ्रॉम लिंग चुआंग सेट। यहाँ पर पूरे 24 घंटे पूरे एक दिन के बस सिर्फ 1 घंटा ही ट्रेन कर सकता हूँ खुद को, बाद में मैं पूरा समय यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं पूरे दिन में बस 1 घंटा यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्या मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, टूट जाऊंगा मैं। बस सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अलग लगता है। फिर जगह अपने एमसी यहाँ पर घर में आता है, बाद में कहता है मैं यहाँ पर नहा के बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लगता है पूरी चीज बेकार है ऐसे ट्रेन करना, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को उससे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर खुद को यहाँ पर ट्रेन करूँ। और कहता है मेरे पास अभी भी ये है, क्योंकि वो बात कर रहा रहता है ब्लैक बुक की, और बैठ के पढ़ना चालू कर देता है द इम्पोर्टेंट गोल्डन बॉडी। मुझे पहली बार इसके पहले पन्ने पे दिखा था, वो तो पूरी अलग तरीके से था। दूसरा पेज यहाँ पर टेम्पररी बॉडी का बुक का है।
इन सब में से यहाँ पर मैनुअली गोल्डन बाउंड्री को इम्प्रूव करने वाला कौन सा है? शायद से तीसरा पेज हो सकता है। बस उसको उसमें से यहाँ पर बॉट दिख, वरुण उस बॉट को पूरी तरह से अच्छी तरीके से देखता है। बेस्ड ऑन द मसाज मुझे मिला है यहाँ पर ब्लैक बुक में से, शायद से मेरे कुछ ट्रेनिंग में हेल्प कर पाई है। ये तो खाली सिलेंडर है, ये ऐसा लग रहा है कुछ काम का नहीं है। मुझे इसके अंदर कुछ हर्ब्स डालने पड़ेंगे और थोड़े बुशेस को, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेनिंग में मेरे बहुत ज्यादा ही मदद करेंगे। थोड़ा सा अलग ही है पास। और हर्ब्स का कीमत कितना हो सकता है? मुझको इसके अंदर कुछ अलग डालना पड़ेगा। ऐसा लगता है लेवल मेरा अभी द हर्ब्स नीड वेयर द थर्ड लीव सोल रिमेन फूड और डेलोसिड वाइल्ड ग्रास। ये दोनों हर्ब्स बहुत ज्यादा महंगे हैं और बहुत ज्यादा रेयर भी है। और अपना वरुण पूरी इसके बारे में ही सोच रहता है, हर्ब्स वीव्स के बारे में आगे मैं बताऊंगा। बाद में वरुण कहता है द कंट्रीब्यूशन हाफ डेफिनेटली हैज दिस टू हर्ब्स। बस मुझे यहाँ पर परमिशन चाहिए मैनेजर मिंग के ऊपर। ये तो सच्चा नहीं होगा और मेरे पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट कुछ कमी है और मैं इस महंगे चीज को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। खुश नसीब हूँ मैं, यहाँ पर हीलिंग माउंटेन रेंज हम लोग में सबसे पास है। इधर मेरे को ऐसा लगता है वहाँ पर ये दोनों हर्ब्स नहीं मिलेंगे। और वरुण सो जाते और कहता है कल मैं यहाँ पर माउंटेन जाऊंगा। एट डैम वरुण पूरी तरह से यहाँ पर स्ट्रेट फुट वर्क के ऊपर यहाँ पर जो टेम्पररी बॉडी में लिखा हुआ है और बुद्धा हम लोग को कुछ बताता है। सुबह सुबह यहाँ पर वरुण फ्लोर यहाँ पर साफ करता है क्योंकि उसको कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए। मैनेजर मिंग कैजुअली टूवर्ड्स द नोटबुक ओवर द वरुण को यहाँ पर कुछ कमाल हर्ब्स दिखते और कुछ किसी में तो यहाँ पर अलर्ट लिखा हुआ रहता है। बस वरुण उसको यहाँ पर देखता नहीं है और वो हर्ब्स लेने के लिए यहाँ पर चले जाता है। और वो माउंटेन के यहाँ पर पास पहुंच जाता है। माउंटेन का नाम है हीलिंग माउंटेन। और वरुण को इधर आके बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है हीलिंग माउंटेन के इधर ऐसा आके। और उधर घास क्या जड़ी बूटी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर कलेक्ट करना चालू कर देता अपना वरुण को ढूंढते यहाँ पर शाम हो जाती है और अचानक से वरुण को कुछ महसूस होता है। वरुण को ऐसा लगता है यहाँ पर कौन से तो डिसोरेटेड आइलैंड पे आ गया है वो तो। वरुण को ऐसा कुछ लगता है, मेरे को ऐसा लगता है घास मैंने कहीं तो देखी है और वो घास वरुण अभी तो मैं शायद से ब्लड और वरुण को यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं अभी खाना ढूंढने किधर जाऊँ? वरुण को उधर किधर से कुछ अपना राइस वो निकाल के यहाँ पर खाना यहाँ पर चालू कर देता है। रात यहाँ पर हो जाती है और वरुण सुबह उठने के बाद वापिस से अपने फुट वर्क की ट्रेनिंग करने के बाद राइस खा के यहाँ पर अपने सफर के लिए निकल जाता है हर्ब्स ढूंढने के लिए। वरुण को पता नहीं क्यों यहाँ पर बीच में यहाँ पर भूख लगना यहाँ पर चालू हो जाता है। वरुण को ऐसा लगता है कि वो कुछ एनिमल्स को शायद से हंट कर सकता है, बस वो हंट कर नहीं पाया। आज तो वो कुछ हर्ब भी नहीं ढूंढ पाया था। वरुण ये सोचता है मैं थोड़ा यहाँ पर और राइस बैग रहता था कितना अच्छा होता था। वरुण वो फायर के पास स्मोक के पास आ जाता है और कहता है मिल गया, उधर कौन है? और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वॉच आउट टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। मार्शल आर्ट पीक चैप्टर नंबर 12। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाए कि अपना एमसी उधर पहुंच गया रहता है और देखता है उधर रहता है स्पाइडर और वो बच्चे को यहाँ पर खाने वाला रहता है। वो यहाँ पर स्पाइडर यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर खाने वाली रहती है। बच्चे अपने एमसी भाग के जाता है, स्पाइडर को मार के बच्चे को यहाँ पर नीचे फेंक देता है। स्पाइडर को आ चुका है गुस्सा, वो पीछे पड़ जाती है अपने वरुण के पीछे। वरुण को पकड़ के यहाँ पर नीचे गिरा देती है और वरुण उसको मुक्का मारता है। फिर जाके वरुण स्पाइडर को एक लात मारता है। स्पाइडर फिर जाके नीचे जाके गिर जाती है। वरुण को मालूम पड़ता है डीमन यहाँ पर फर्स्ट डिमोनिक लेवल पे और वरुण को उसको हराने में बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ी है उसके अभी के हिसाब से। देयर आर साइन ऑफ ब्लड लॉस एंड पॉइजन। अचानक से यहाँ पर वरुण का पर ध्यान जाता है। स्पाइडर अपना वरुण के ऊपर वेब से यहाँ पर अटैक करती है। वरुण उसको जंप करके यहाँ पर डॉज कर लेता है। वरुण यहाँ पर देखता है स्पाइडर यहाँ पर कहीं और ही मार देते हैं और कहता है ये कहाँ पर क्या कर रही है ये। और दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाने का रास्ता स्पाइडर ने यहाँ पर बंद कर चुका है। और वरुण स्पाइडर को कहता है तू मुझको यहाँ पर फाइट करना चाहता है, जब तक तू मर न जाए चलो करते हैं। और स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वरुण यहाँ पर मुश्किल से वेब को डॉज कर रहा रहता है। उसके पैर में यहाँ पर चोट लग जाती है। वरुण मारने के लिए अपना मुक्का बढ़ाता है, बस स्पाइडर उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाली थी। वरुण को यहाँ पर अटैक लग जाता है उसके हाथ में यहाँ पर। और स्पाइडर यहाँ पर वरुण को यहाँ पर खतरनाक नजरों से देखती है जैसे कि अभी मार डालेगी। वरुण सोचता है मेरे को यहाँ पर लगा तो है। व्हाट विद दिस मिस्टीरियस हाइप एंड एड्रेनालिन रशिंग विद मी। वरुण ने यहाँ पर अपने हाथों से उसके दोनों आंख तोड़ देते हैं।
वरुण यहाँ सोचता है ऐसा लग रहा है मेरा बॉडी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल से आने वाली है, मेरे बॉडी के पास बहुत ज्यादा कम एनर्जी है, कुछ भी बोलो ये डीमन का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वरुण उसको बहुत तेजी से यहाँ पर मुक्का देना यहाँ पर तेजी से चालू कर देता है। स्पाइडर उसके ऊपर यहाँ पर वेब छोड़ती है। स्पाइडर ने यहाँ पर वरुण को वेब में पूरी तरीके से लपेट लिए और अपने एमसी सोचता है यहाँ पर स्पाइडर वेब नो लॉन्गर हैज द वल्गर ऑफ बिफोर फाइनल हॉल मैनी। तो जगह वरुण उसके मुंह पे यहाँ पर बहुत कस के यहाँ पर मुक्का मार देता है। स्पाइडर की यहाँ पर उसी समय बात निकल जाती है। वरुण यहाँ पर अपने हाथ में से मकरे का यहाँ पर हाथ निकालता है। वरुण अपने आप को यहाँ पर वेब में से निकालता है। बाद में वो बच्चे को यहाँ पर उठाता है वो, और उसका बाप यहाँ पर आके पूछता है उसको क्या हुआ यहाँ पर, और वरुण यहाँ पर उसके बाप को देखता है। वरुण यहाँ पर उसके बाप को कहता है तू मेरे लिए यहाँ पर थोड़ी देर रुक जा। वरुण यहाँ पर उधर से यहाँ पर भाग जाता है क्योंकि उसको यहाँ पर कुछ यहाँ पर लाना था। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होते हुए मार्शल आर्ट पीक चैप्टर नंबर 13। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी यहाँ पर थोड़ा हर्ब्स लेता है, उसको सबसे पहले अपने हाथ में चबाता है और हाथ में थूकने के बाद बच्चे के यहाँ पर हाथ में लगाता है क्योंकि बच्चे के हाथ में मतलब कि स्पाइडर ने हमला कर दिया था और उसका बाप यहाँ पर परेशान हो रहा रहता है और वो कहता है अपने एमसी को क्या ये ठीक होने वाला है, और ये सुन के अपना एमसी कहता है फिर इधर कुछ ज्यादा इतना इशू नहीं है जितना मेरे को याद है, मेडिकल इफेक्ट ऑफ दिस हर्ब इज क्लियरली। वो लड़के को यहाँ पर परेशानी होती है बस वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर में, और उसके बाप के आंख में से यहाँ पे आंसू निकल रहा है। वो रो के कहता है ए भगवान तेरा शुक्र हो यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाए। पीछे से अपने एमसी अंकल को कहता है यहाँ पर अब तक कुछ खत्म नहीं हुआ है, जो सब मैंने यहाँ पर जड़ी बूटी लाया है वो तो सब लोएस्ट लेवल का है, बस सिर्फ उसका यहाँ पर स्लो कर सकता है उसके सिम्टम्स को। तुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर डॉक्टर को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा वरना इसके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा एडवांस इफेक्ट होगा। ये सुनने के बाद वो अंकल कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर एक डॉक्टर को लाऊंगा। वैसे अपना एमसी कहता है यहाँ पर कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, रुको यहाँ पर इसके लिए वरना इसको यहाँ पर वरना टेंशन होगी यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर जो तुम कहो यहाँ पर। ये सुनने के बाद अंकल कहते हैं ठीक है ओ डियर बेनिफिटर डू यू वांट टू डील विद योर ओन वर्ड्स। ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है इट्स फाइन। वैसे अपने एमसी पूछता है तेरा यहाँ पर इतना जरा खून निकल रहा है तुम यहाँ पे कैसे करोगे ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है मुझे नहीं मालूम, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। जगह अपने एमसी कहता है अरे हाँ थोड़ी देर रुको यहाँ पर, और अंकल को कहते जाते हैं मैं यहाँ पर जल्दी आऊंगा, और अपना एमसी यहाँ से चले जाता है। अंकल कहते हैं फिर ओके। एमसी को यहाँ पर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर कुछ ज्यादा हर्ब्स मिल जाते और अपने एमसी कहता है आई गॉट ग्लिम्स। अभी भी मैं यहाँ पर मैं डीमन के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा था तभी भी कुछ भी बोला ये तो एक केवी है। एमसी को अब जाके वो मतलब की फूल देखते हैं यहाँ पर उसको कहता है फिर वो देयर लीव सोलमैन फ्लावर्स। उसमें से यहाँ पर अपना एमसी कुछ फ्लावर्स उठाता है। लीव सोलमैन फ्लावर्स डार्कनेस में यहाँ पर ग्रो होते हैं बहुत ज्यादा ही। यहाँ पर ये केव है ना केव मतलब केव में यहाँ पर ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है यहाँ पर इसके ग्रोथ के लिए, और थोड़ा सा उठाता है और वहाँ से चल देता है। सोचते सोचते जाता है फिर अच्छा मैं यहाँ पर घूमने यहाँ पर आया था मैं, वरना यहाँ पर मतलब की बाप बेटे की यहाँ पर जोड़ी जो यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर आता नहीं तो इन लोगों को सेव नहीं करता तो यहाँ पर एनवायरमेंट में मेरे को मिलता नहीं था ये हर्ब। एमसी को दिखता है फिर जगह एक मशरूम और कहता है ये क्या चीज है। यहाँ पर नोटबुक में तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पर मैनेजर मिंग के दिया है मेरे को। अपना एमसी उसको यहाँ पर उठाने जा रहा रहता है और कहता है कुछ भी यहाँ पर बस मैं इसको उठा लेता हूँ पहला। उन लोग यहाँ पर बाहर आ जाते हैं मकरे की गुफा में से। एमसी वो अंकल को कहता है मैं आपको यहाँ पर नीचे तक माउंटेन के नीचे यहाँ पर फॉलो करता हूँ, तूने यहाँ पर मेरे पर बहुत सारा एहसान भर दिया बेनिफिटर। ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है कोई बात नहीं अंकल आपको यहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ से बस घूम रहा था। तो जाके अपने एमसी यहाँ पर डॉक्टर के इधर आ जाता है। वो अंकल अपने बच्चे के बारे में पूछते हुए मेरे बच्चा कैसे यहाँ पर पूरा ठीक तो है ना। वैसे डॉक्टर ने उसको यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं और कहते तुम बहुत ज्यादा यहाँ पर शोर कर रहे हो डियर बेनिफिटर। अचानक से अंकल यहाँ पर अपने एमसी के सामने झुक जाते और कहते हैं डॉक्टर के हिसाब से अब मेरा बेटा अपनी जिंदगी से हाथ धो सकता था, जो आपने मेडिकल किया है हर्ब्स के साथ मेरा क्यूजन मैं यहाँ पर जिन शान मैं आपके यहाँ पर एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मेरा अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर आप जो यहाँ पर ऑर्डर देंगे यहाँ पर रीप्ले करने की कोशिश करूंगा एक काइंडनेस को। ब्रदर जांग जी वही अपना एमसी यहाँ पर बोलता है यहाँ पर आपको यहाँ पर माफी शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था ये करने का। तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर समय बीत जाता है और अपना डॉक्टर यहाँ पर अंकल को यहाँ पर अपने एमसी को कहता है यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलो उसने अपना खून यहाँ पर बहुत ज्यादा लूज किया था, बस सिर्फ वो जल्दी से यहाँ पर उठ जाएगा। अंकल डॉक्टर को कहते हैं थैंक यू डॉक्टर। फिर जाके सीन शिफ्ट किया जाता है यहाँ पर मार्शल आर्ट पीक पे, और कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे यहाँ पर यंकार के साथ क्या हुआ, क्या ज्यादा सो गया, क्या यहाँ पर अभी झाड़ू क्यों नहीं मार रहा है। और एक बंदा कहता है मुझे नहीं मालूम,
मैं यहाँ पर सुना हूँ यहाँ पर, बस ये वो कितने दिन से हम लोग को यहाँ पर दिखा नहीं है। शायद से वो यहाँ पर लिंग चुआंग सेट को छोड़ के चले गया। इम्पॉसिबल। तुम्हें मालूम है वरुण बहुत ज्यादा जिद्दी है, राइट? मुझे नहीं लगता वो छोड़ा रहेगा। मैं यहाँ पर उसको मार भी देता था यहाँ पर, तभी भी वो यहाँ पर छोड़ता नहीं था। यहाँ पर उसको छोड़ना रहता तो थोड़े दिन कुछ महीने पहले ही छोड़ देता, बस उसने छोड़ा नहीं था। तो डिमोटिवेट हुआ था ना यहाँ पर डिसाइपल्स ऑन 3 में, वो तभी यहाँ पर छोड़ देता। फिर जाके अपने यहाँ पर सुमो दिखता है और देखते कहता है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर इतने सारे लोग जमा क्यों हो रहे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होते हुए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मार्शल पीक चैप्टर नंबर 14। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर सू को बोल रहा है आज के दिन बस सिर्फ यंग काय को हम लोग चैलेंज कर सकते एक और बार, बस ये इतने सारे डिसाइपल इसके लिए तो यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट अर्न करने के लिए। आगे से यहाँ पर सू बोलता है ऐसा लगता है यहाँ पर डियर सीनियर ब्रदर यंग बहुत सारा मुश्किल लाइफ जी रहे हैं। हाँ वो मार खाते रहता है हर 5 दिन के अंदर, बस जब तक वो जीत नहीं जाता अंटिल वो यहाँ पर नॉकआउट नहीं हो जाता। अंदर से अपना सू सोचता है मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा यहाँ पर आ रहा है अंदर से, मुझे यहाँ पर कौन से बंदे को यहाँ पर ढूंढना है लिंग चुआंग सेट के अंदर। आगे से वो बंदा कहता है यंग मास्टर सू उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके परफेक्ट स्कीम को यहाँ पर आपके ऊपर फेंकने की इन बूमिंग टाउन, इतना बड़ा बेवकूफ है वो क्या समझते है अपने आप को, वहाँ पर सीख सकता था। यंग मास्टर सू आइडेंटिटी वो साला सर के ऊपर से जा रहा है यहाँ पर। आगे से यहाँ पर सू बोलता है उन लोगों को बोले यहाँ से निकलने के लिए, आज के दिन यहाँ पर यंग काय मेरा है। और वही चमचा कहता है समझ में आ गया यंग मास्टर सू, और वही चमचा यहाँ पर चिल्ला के कहता है डिसाइपल्स यंग मास्टर सू ने यहाँ पर डिसाइड किया है आज के दिन यंग काय उनका है। मैं यहाँ पर होप करता हूँ तुम लोग को यहाँ पर सब समझ में आ गया रहेगा यहाँ पर इन कन्वर्जेशन कॉज। एक बंदा यहाँ पर चिल्ला के कहता है अबे ये कौन है बे, हमेशा यंग काय जो उनसे लड़ना चाहते हो सेलेक्ट होता है यहाँ पर बैम्बू से, और तुम लोग कौन हो यहाँ पर डुअल को रिसीव करने वाले लोग। और उसके बगल का लड़का उस लड़कों को कहता है तुम्हें पता नहीं यहाँ पर सुमो कौन है, लिंग चुआंग सेट एल्डर्स उनमें से ग्रेट कोर डिसाइपल दोनों, वो भी लास्ट नेम सू, जानते हो वो कौन है, मारना यंग काय को वो भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए, ये तो उनके लिए तो हमारे कचरे जैसा है यहाँ पर। वो बंदा कहता है यहाँ पर सामने से सही कहा तुमने, और वही चमचा कहता है उन लोग को सॉरी फॉर यू। फिर 10 मिनट के बाद कहाँ पर है वो चमचा कहता है यहाँ पर पता नहीं क्यों अजीब है वो यहाँ पर जमीन साफ करने आया नहीं है, मुझे नहीं पता वो हर रोज यहाँ पर आ जाता है। क्या आपको उसके घर जाना है उसको देखने के यंग मास्टर सू? तुमने यहाँ पर सही कहा, मतलब उसकी फोर्स स्वाइप करने की उसकी औकात है यहाँ पर, और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को यहाँ पर रुकाने के लिए। मैं उसको यहाँ पर जाके अभी कहते सबक सिखाता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर पीछे से उन लोगों को देख रहे थे और कहते हैं क्या वो सुमो है, वो यहाँ पर क्या करने आया है, और उनमें से एक कहता है यहाँ पर कुछ नहीं मालूम, चलो उन लोग को यहाँ पर देख फॉलो करते उन लोग क्या करते हैं यहाँ पर। फिर जाके यहाँ पर सुमो उसके घर पे पहुंच जाता है और बोलता है ये कमीना यहाँ पर रहता है। वो चमचा यहाँ पर सू को कहता है यंग मास्टर सू यंग का यहाँ पर डिसाइपल ऑन थ्रिलर है, उसको यहाँ पर अपना खुद का घर बना के यहाँ पर रहना है, उसको यहाँ पर सेक्ट वाले लोग ख्याल भी नहीं रखेंगे, ये रहेगा यहाँ पर झोपड़पट्टी जो अकेले उसने बनाया है जो इसमें वो रह सके। सू साइड से अंदर जाने के लिए यहाँ पर अपना पैर बढ़ाता है पर सुमो चिल्ला के बुलाता है और यंग का जल्दी से बाहर निकल, मेरे को यहाँ पर देखो मारना है। अंदर से यहाँ पर कुछ आवाज ही नहीं आता है। यंग का यहाँ से निकल जल्दी, तुझे मालूम है यहाँ पर तेरे लिए अच्छा क्या है, क्या हम लोग यहाँ पर अंदर घुस जाए। और दरवाजा देख के अपने चमचे को कहता है जल्दी से यहाँ पर उसका दरवाजा खोल। चमचा यहाँ पर लात मार के दरवाजा खोलता है। यहाँ पर चमचा यहाँ पर अंदर चले चुका है और अंदर जाने के बाद कहता है यंग मास्टर सू इधर कोई नहीं है, क्योंकि वरुण उस समय यहाँ पर जड़ी बूटी लेने गया था। और कहता है फिर यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर धूल जम गई है कि लगता है उसको जाके बस कुछ दिन ही हुआ है। सू भी लाइक वो जा चुका है, जो लड़के लोग उसके पीछे यहाँ पर आ रहे रहते। और एक बंदा कहता है ऐसा देखते लगता है यंग का को जाके यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर बीत चुके हैं। एक समझदार आदमी को मालूम रहता है अपने कदम पीछे मुड़ा है। यंका ने सच ऑफेंड कर दिया था सुमो को, तो मैं गेस करता हूँ तो यहाँ पर सेक्स छोड़ के चल चुका है, क्योंकि बहुत बड़े ट्रबल में आ सकता था वो। ये सुनने का उसके बाजू वाला कहता है अब तक वो यहाँ पर आया नहीं है। यहाँ पर सुमो कहता है वो कमीने ने यहाँ पर बहुत जरा इजी रास्ता चुना है, मेरा गुस्सा यहाँ पर बाहर आ रहा है। बिसाइड जब तक मैं अपना रिवेंज नहीं लेता, मैं कुछ उसके चीज को टच नहीं करता, तो मैं उसके चीज को यहाँ पर जला दूंगा और तोड़ के यहाँ पर फेंक दूंगा। ये सुनने
बोलने के बाद वो लड़के लोग यहाँ पर मतलब कि उसके पीछे वाले लोग थोड़े शौक हो जाते वरुण का घर तोड़ने वाले उन लोग। उसका चमचा सुमो को यहाँ पर कहता है मुझे ऐसा लगता नहीं है कुछ अच्छा काम रहेगा। यहाँ पर सुमो यहाँ पर चमचे को कहता है तुम यहाँ पर डर क्यों रहे हो, यहाँ पर आसमान भी गिर जाएगा, टैंक भी आ जाएगा तो यहाँ पर मैं उसको सह लूंगा क्योंकि ये सेट प्रोटेजी हूँ मैं। और वो आग लेके उसके यहाँ पर झोपड़पट्टी में यहाँ पर फेंक देता है। उसके पीछे यहाँ पर कोई तो हाथ रख और कहता है तुम यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर घर को जलाने वाले हो, तुम यहाँ पर घर को क्यों जलाना चाहते हो मेरे घर को। और फटाक से यहाँ पर सुमो यहाँ पर पीछे देखता है और पीछे देख के यहाँ पर चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे वरुण रहता है। सुमो उसको यहाँ पर पीछे धक्का दे देता है और कहता है यंका तुम्हारे पास यहाँ पर कोई मैनर्स नहीं है। वरुण यहाँ पर उसको प्रोवोक करके बोलता है अच्छा ये तो जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर है मिस्टर ब्रदर सू जो अपना हीरोइज्म दिखाना चाहते थे वूमिंग टाउन में। और आगे से अपना सू कहता है वरुण यहाँ से चलते बनो वरना तुम यहाँ पर हेवन के रास्ते से क्या तुम भीख मांगते हुए हेल के रास्ते पे चले जाऊंगा। तुम यहाँ पर आज डेफिनेटली मरने वाले हो। तुम यहाँ पर कोई सेलेक्ट स्कोर करना चाहते हो विथ मी। आगे से अपना सू कहता है यंकाई को नहीं तुम क्या समझे अपने आप को, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ, तुम्हें यहाँ पर बराबरी करनी है मेरे साथ तो तुम्हें यहाँ पर सीधे सीधे मेरे पास आना चाहिए था। तुम मेरा घर चलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। सुमो यहाँ पर यंकाई को देख के सोचता है ये कमीना यहाँ पर इसके आवाज में इतने सारा कॉन्फिडेंस क्यों है, यहाँ पर मेरे से दर्द नहीं रहा क्या, यहाँ पर सेटलमेंट करने को आया मेरे साथ। इसके कपड़े को देख के लगता है ये कपड़ा बहुत ज्यादा घस चुका है और उसके बॉडी में पूरा यहाँ पर धूल है, शायद से ये कहाँ गया था पता नहीं। यहाँ पर सुमो को अचानक से कुछ यहाँ पर याद आता है डिसाइपल्स और थ्रिलर है विद द बैग। मैं इसका अभी यहाँ पर काम खत्म कर देता हूँ और इसी के साथ चैप्टर खत्म होते हुए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, गुड बाय टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मार्शल पिक चैप्टर नंबर 15। स्टोरी के स्टार्टिंग में अपना यंका उसका डंडा पकड़ के यहाँ पर नीचे तोड़ देता है और अपना सुमो कहता है उसको यंका अपने आप को यहाँ पर साना मत समझ, मैं तुमको यहाँ पर चैलेंज करने आया हूँ। यंका अपना सुमो को बोलता है रुको यहाँ पर थोड़ी देर और अंदर के साथ चले जाता है। उसका चमचा यहाँ पर सुमो को कहता है यंग मास्टर ये पर्सन पेस क्यों नहीं मिला रहा, मैंने सुना है क्या ये कभी हार नहीं मानता, तो आज ये होल्ड बैक क्यों कर रहा हो, आप उसको होल्ड बैक नहीं करने का है, आपको दिखाना है यहाँ पर आपको क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। हाँ यंका यहाँ पर अंदर आ जाता, अंदर आने का अपना जड़ी बूटी का हर्ब्स यहाँ पर अपना हर्ब्स यहाँ पर दूर फेंकता है। दूर फेंकने का बाद अपना सोचता है यंका ये हर्ब्स मैंने अपने एफर्ट से यहाँ पर मुश्किल से लिया अपने हाथ में, सबसे पहले इसको यहाँ पर दूर रखता हूँ। और अपना यंका यहाँ पर बाहर चले जाता है और बाहर आने का कहता है सुमो को तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे। सुमो आके कहता है यंका मुझे मत कहना तुम यहाँ पर गिव अप करने वाले हो, तुम यहाँ पर सच से बदल चुके हो, तुम मेरे सामने घुटनों में यहाँ पर आ जाओगे फ्यू टाइम्स तब मैं यहाँ पर मास्टर को बुलाऊंगा, तो यहाँ पर मिस केयरफुल मत होना और मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, तो अदरवाइज। यंका अपना मुंडी हिला के बोलता है नहीं। अपना सुमो यहाँ पर देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। बस ये अपना वरुण कहता है उसको अनफाइनल। अपना सुमो उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। सामने से ये सुनने के बाद अपना वरुण कहता है तुम यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाता हूँ। तो जब अपना वरुण यहाँ पर सुमो को कहता है मुझे यहाँ पर तुमसे पूछ रहे हो तुम्हारे फैमिली यहाँ पर लिंचवांग सेट में ही है ना। और अपना सुमो कहता है ये सुनने के बाद कहता है लुक्स लाइक मैं मालूम है थोड़ा बहुत। फिर जाकर अपना वरुण कहता है तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं होता तो तुम यहाँ पर हिम्मत करते थे यहाँ पर अपने मुर्गे के साथ आने के लिए और रिवेंज लेने के, तुम तो यहाँ पर मेरा घर भी जलाना चाहते थे। सुमो यहाँ पर चमक रहा रहता है। बस ये अपना वरुण आगे से कहता है, आगे से अपना वरुण कहता है ये पर्सन यहाँ पर होल्ड करता है अथॉरिटी वो भी सेक्ट में। हाँ तुम सही हो, हंस के कहता है अपना सुमो। और आगे कहता है अपना सुमो, ये सुनने के बाद अपना सुमो कहता है मेरी एक बहन भी है जो कहते कोर डिसाइपल है, तुमको तो यहाँ पे मैं एक उंगली के फ्लिक से भी मार सकता हूँ। बस आगे से अपना वरुण कहता है एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट्स अनफाइनल, ये बराबरी की मैच नहीं है। अपना सुमो अपना वरुण का हाथ हटा के कहता, क्योंकि वरुण ने उसके गर्दन पे यहाँ पर हाथ रखा था, और कहता है उससे अपना हाथ मेरे से दूर रखो, ये गंदा हाथ, और तुम्हारा मतलब क्या है। फिर आगे से अपना वरुण कहता है इतनी आसान चीज भी तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा दिमाग किस चीज से बना हुआ है। वो सिस्टर तो यहाँ पर सीनियर मार्शल सिस्टर भी हो सकती है, सो मैं बुलाओ तो वो सीनियर सिस्टर तुमको क्या बुलाए, और जो वो एल्डर तुमको क्या बुलाए, कितना अनफेलियर है, जस्ट टू अनफेलियर। ये सुनने के बाद अपना सुमो का थोड़ा मुंह बन जाता है और सोचता है मन में। और आगे से अपना वरुण कहता है फिर मैं क्या वो एल्डर होता तो मैं तुमको यहाँ पर कुंडोंग घाटी में यहाँ पर बंद करके तुम्हें यहाँ पर एस्केप का यहाँ पर कोई चांस नहीं देता और तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से यहाँ पर वो हो जाता था कुंडोंग घाटी। वैसे उसका
चमचे यहाँ पर कहता है यंग मास्टर सू, ये कमीना यहाँ पर, ये साला बस ये अपने बातों से बहुत जरा कमीना है, इसके कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस और इसके बातों में कुछ दम नहीं है, तो मैं हम लोग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आपका मदद करने आए हैं। यंग मास्टर सू, ये कमीना का यहाँ पर जबान बहुत चल रही है, इसके यहाँ पर कुछ नहीं होना इसके बातों से, हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करने आए हैं। ये सुनने के बाद अपना सूमू कहता है यंग काय, बहाना देना यहाँ पर बंद मत करो अपने बातों से, तुम अपने यहाँ पर घुटनों में नहीं आके मेरे से माफी नहीं मांगोगे तो मैं कसम खाता हूँ तुम यहाँ पर पछतावा करोगे तुम्हारे जन्म लेने पे। फिर अगर अपना सूमू कहता है जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर सू, तो आप चाहते हो, आगे से अपना यंका कहता है जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर सू, आप यहाँ पर मेरे साथ रखने चाहते हैं मेरे साथ फायरिंग। ये सुनने का अपना सू कहता है मैं चाहता तो हूँ, वैसे तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैं अभी तुमसे वैसे मैं यहाँ पर 9th लेवल को टेम्पररी बॉडी के। ये सुनने यंका फिर सोचता है ठीक है, यहाँ पर रूल्स के हिसाब से यहाँ पर 3 स्टार स्किल यहाँ पर होना चाहिए लेवल्स के लिए, यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने के लिए। एवरीवन, ये मार्शल आर्ट ब्रदर यंग काय, यहाँ पर ऐसा लगता है ये थर्ड फॉर्म पे पहुंचने के बाद इसको यहाँ पर इनसे फाइट करना है जी, थोड़ा अपना स्किल्स बनाने के लिए। और उनमें से एक बंदा कहता है थर्ड टेम्पररी बॉडी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और उनमें से एक आगे आके कहता है ऐसा लगता है यंग मास्टर सू, मुझको यहाँ पर इस वीकेट से यहाँ पर फाइट करने के लिए, मैं इनमें से सबसे कमजोर तो हूँ अपने ग्रुप में से, बट मैं यहाँ पर प्लाज्मा टेम्पररी बॉडी में हूँ, क्या मैं इनके साथ यहाँ पर थोड़ा खेल सकता हूँ सीनियर मार्शल आर्ट ब्रदर। आगे से अपना वरुण कहता है आई डेफिनेटली, मैं हूँ यहाँ पर थर्ड प्लाज्मा बॉडी टेम्पररी बॉडी में, 5 दिन हो गया है। आगे से यहाँ पर अपना वरुण कहता है मैं पहले यहाँ पर टेम्पररी बॉडी के थर्ड फॉर्म में था, 5 दिन पहले था, बस अभी सब कुछ बदल गया है। ये सुनने का अपना ये बंदा कहता है सीनियर मार्शल आर्ट ब्रदर यांग, मैं जाओ हूँ, आपको याद करना चाहिए जो आपको आज मारने वाला है। यांग कहता है मैं कभी नहीं भूलता। आगे से वही बंदा यहाँ पर कहता है सीनियर मार्शल आर्ट ब्रदर वरुण, मुझको जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर के यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 चांस तो देना ही चाहिए, तुम मुझे यहाँ पर हिला सके हो तो तुम्हारी जीत है, वरना नहीं। तो ये यहाँ पर जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर को यहाँ पर दया न दिखाने के लिए दोस्त मत दे। पीछे से अपना यहाँ पर सुमू सोच रहा था ये बच्चे यहाँ पर इतना बुरा तो नहीं है, बस ये जानता है कैसे अपने बेइज्जत करना चाहिए सामने वाले अपोनेंट को, इसने सही काम किया। और अपनी वही लड़की मिस्टीरियस गर्ल यहाँ पर उन लोग को यहाँ पर फाइट देखने के आ जाती है और देखती है इसका फाइट यहाँ पर किससे हो रहा है। वैसे अपना आगे से यहाँ पर वरुण कहता है ये सही नहीं है, मैं अपने जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर को अपने ऊपर इतने आसानी से जाने कैसे दे सकता हूँ। वैसे अपना ये कहता है ये बंदा, मैं इसका नाम भूल गया अभी, यहाँ पर कौन सा बड़ी चीज नहीं है, कहता है एक जूनियर मार्शल आर्ट ब्रदर होने के बाद मैं आपको 3 शॉट यहाँ पर मारने के लिए दे सकता हूँ, बस सिर्फ। ये सुनने के बाद अपना यहाँ पर कहता है वरुण बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर छोटा भाई जाओ यहाँ पर इतना कर ही रहा है तो यहाँ पर सीनियर ब्रदर पीछे नहीं मुकरेगा। और वो तैयार हो जाता है और कहता है अपना सबसे बेस्ट शॉट देना। आगे से अपना यहाँ पर वरुण कहता है इतने कमजोर बॉडी के साथ यहाँ पर तुम नॉकडाउन तो बहुत जल्दी हो जाओगे, तुम यहाँ पर कैसे पावर में यहाँ पर संभाल पाओगे। और हंस के कहता है यहाँ पर उसको, और अपना वरुण उसको कहता है जूनियर मार्शल आर्ट जाओ, यहाँ पर अपना सीनियर मार्शल आर्ट ब्रदर आपके ऊपर अभी हमला करने वाला है। और वो बंदा यहाँ पर तैयार हो जाता है, वो बंदे के बाद अपना वरुण यहाँ पर मारता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। चैप्टर नंबर 16 मार्शल पीक में अपना यंका उसको एक मुक्का मार के और एक लात मार के नीचे गिरा देता है। ये देख के सब लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और अपनी मिस्टीरियस सी गर्ल पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसको यहाँ पर लगता है। और वो मिस्टीरियस गर्ल सोचती है यहाँ पर ये सब यंका की वजह से हुआ है, वो यहाँ पर मुझको इतना बड़ा शॉक नहीं देता तो यहाँ पर मैं अपना बैलेंस नहीं खो देती थी, वो इतना अपना कैपेसिटी अपना बड़ा कैसे दिया इतने कम दिन के अंदर। और आगे सोचती है जैसे कि उसने यहाँ पर अभी अटैक किया है, ऐसा लगता है वो फोर्थ फॉर्म में टेम्पररी बॉडी के में पहुंच गया है। और आगे सोचती है लेकिन वो टेम्पररी बॉडी के तीसरे फॉर्म में था ना, अभी मेरा पावर कंट्रोल अभी भी सही नहीं है। ये देखने की वजह से अपना सुमू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यंका को कहता है तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। अपना यंका सुमू को बोलता है छोटे भाई सू, आप चाहे तो कुछ भी खा सकते लेकिन आप मेरे ऊपर बेफुकत यहाँ पर कोई इंजाम नहीं लगा सकते, बस मैंने यहाँ पर कौन सी चीटिंग की। फिर अपना सू यहाँ पर बोलने वाला था यंका को, बस उसका चमचा यहाँ पर उसको रोक लेता है और रोक के कहता है, फिर उसका चमचा यहाँ पर उसको बोलता है यंग मास्टर सू, ऐसा लगता है ये हमारी जानकारी सारी गलत थी, इस कमीने की यहाँ पर शक्ति यहाँ पर शायद से बढ़ गई है, इसकी यहाँ पर टेम्पररी बॉडी के यहाँ पर थर्ड फॉर्म पे लिमिट नहीं थी, शायद से इसने अपना लेवल अप कर दिया है। तो अपना सू कहता है अच्छा तो ऐसे किया इसने, जाओ हूँ बहुत ज्यादा लापरवाह था, उसने कोई समझदारी दिखाई होती तो वो यहाँ पर ऐसे तरीके से हारा नहीं जाता था। अपना सू यंग को बोलता है, वरुण को बोलता है सीनियर ब्रदर यंग काय, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से
छुपाए हो। अपना सू ये बोल के जा रहा रहता है, हम लोग वापस मिलेंगे, अगली बार तुम इतने ज्यादा लकी नहीं होगे, चलो चलते। अपना एंकर सोचता है आज का बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड था यहाँ पर आज का फाइट, और सीन शिफ्ट किया जाता है। मैं पहले ही यहाँ पर टेम्पररी बॉडी के बुक के लिए यहाँ पर अपना सारा समय यहाँ पर खो चुका हूँ क्योंकि सुमो। और ये अंकल पानी की तरफ जाते हुए सोचता है और कपड़ा निकालता है, और उसके पीछे यहाँ पर वो मिस्टीरियस सी गर्ल आ रही रहती है। सोचती है जाते वक्त, मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर अपना यंग का कितना प्रोग्रेस किया है। और वो कुछ चीज़ देख के यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से शर्मा जाती है, क्योंकि यंग का अपना सारा कपड़ा निकाल के नहाने के लिए तैयार हो जाता है, और देख के मतलब कि वो क्या कर रहा है, और इसके यहाँ पर झाँकना यहाँ पर चालू कर देती है और गुस्से से बोलती है ये इसकी हिम्मत कैसे हुई बेकार मार्शल आर्ट ब्रदर की, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इमॉर्टल होली ग्राउंड पे यहाँ पर सेट के, वो भी नंगा होके यहाँ पर डे लाइट के अंदर नहाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी, कितना सेमलेस है। मुझे यहाँ पर जल्दी से निकल जाना चाहिए। पता नहीं कोई तो कहता है, ये लड़की कहती है कि अपना वरुण कहता है। वरुण बाहर निकाल के अपना कपड़ा यहाँ पर आके पहन लेता है और झाड़ू मारना वापस से चालू कर देता है। झाड़ू उठाता है और सोचता है मेरे पास करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बस मैंने पहले से चुन के रखा है, मेरे को यहाँ पर झाड़ू मारने का काम करना है, तो मुझे इसको बहुत सीरियसली करना पड़ेगा। और उसने अपना काम करके घर के अंदर आ जाता है और अपने हर्ब्स यहाँ पर दिखना यहाँ पर चालू हो जाता है, और यंका वहाँ से निकलने वाला रहता है। बस यंका सोचता है शायद से मुझे अपने सारे फटे पुराने कपड़े यहाँ पर पहन लेना चाहिए, और अपना यहाँ पर यंका पहुंच जाता है कंट्रीब्यूशन हॉल के इधर, और यहाँ पर चाय निकल के अपना ये बुढ़ा पी रहा रहता है और थूक देता मुंह से, और पूछता है लीली यंका है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यंका कहता है उस बुड्ढे को, मैं आ चुका वापिस। और अपना यंका बोलता है बुड्ढे को, हाँ बहुत सारा मुश्किल पड़ी है यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन कम से कम मेरे को यहाँ पर इनाम के रिवॉर्ड के टाइम पे मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा मिला है। मैनेजर मिंग कंट्रीब्यूशन हॉल, ये हब्स को आप लेने के लिए तैयार है ना। वो बुड्ढा यहाँ पर सोचता है ये बस बहुत ज़्यादा एवरेज लेवल के हब्स है, जो यहाँ पर इतने ज़्यादा हम लोग को जरूरी नहीं पड़ती कंट्रीब्यूशन हॉल के लिए, ये तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टन्स में है। ये टाइप तो हब्स मतलब कि ऐसे ही हम लोग को मिल जाते हैं, हम लोग चाह के भी ये चीज़ एकदम एक्सेप्ट। मार्शल पिक चैप्टर नंबर 17। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपना वरुण कंट्रीब्यूशन हॉल में आया रहता है। बस वो बुड्ढे यहाँ पर सोच रहा था मेरे को इसके लिए बस इतना लेने के लिए ठीक ही अच्छा ही रहेगा, और आगे से वो बुड्ढा कहता है हाँ हम लोग ये चीज़ लेते हैं, एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए 2 हर्ब्स। तो वरुण फिर बोलता है ये देखो, फिर वो बुड्ढा अपने वरुण को कहता है तुम बस इस चीज के लिए हेफेंस माउंटेन में 3 दिन से यहाँ पर भागते जा रहे हो क्या। वरुण फिर उसको आगे से कहता है ये तभी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। वो यहाँ पर हर्ब्स देखने पर चालू हो जाता है कौन से टाइप के हर्ब्स है। हालांकि अंकल के पास अच्छा नेचुरल टैलेंट नहीं है, बस वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, कुछ लोग तो यहाँ पर बीच में छोड़ के यहाँ पर चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके लैक ऑफ टैलेंट की वजह से वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता अपनी पूरी जिंदगी में। अपना वरुण उधर इधर देख रहा रहता है, फिर जाके पूछता है यहाँ पर ये बुड्ढा उससे कि आप उधर उधर किधर देख रहे हैं। फिर वरुण उसको बोलता है, तब वरुण यहाँ पर मैनेजर मिंग को कहता है मैनेजर मिंग मुझको ऐसा क्यों लग रहा है माउंटेन में मेरे को यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा कमाल का चीज मिल गई है। अपना बुड्ढा यहाँ पर कहता है क्या तुम्हें क्या मिला है। अपना वरुण यहाँ पर आगे हाथ बढ़ा के ये एक पोटली दे देता है और उसमें से एक हर्ब निकालता है ये बुड्ढा। वरुण उस बुड्ढे से पूछता है ये क्या है, और वो बुड्ढा उसको पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। वरुण यहाँ पर बुड्ढे को कहता है मुझे एक केव में से मिला, और उधर लेवल 1 का डीमन गार्ड भी था, मैंने फिर इसको मारा, फिर जाके मैंने वापस लाया है यहाँ पर इसको। वो बुड्ढा यहाँ पर अपने वरुण को कहता है तुम्हारा सामना किसी डीमन से हुआ था, मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाया था ना कौन सा माउंटेन रेंज में डीपली मत जाओ। वरुण आगे से वो बुड्ढे को कहता है मैं इतना ज़्यादा अंदर भी नहीं गया हूँ, मुझे नहीं मालूम ये माउंटेन में इतना ज़्यादा भार क्यों था। वो बुड्ढा यहाँ पर सोच रहा था इस बच्चे को यहाँ पर लेवल 1 के डीमन से फाइट हुई है और बहुत मुश्किल से यहाँ पर बच के आया है ये, इसको यहाँ पर ये चीज मालूम होती तो नहीं मैं इसको यहाँ पर गुजरा जाएगा ये। वो बुड्ढा फिर आगे से अपना ये यंग वरुण को कहता है तुम्हारा लग इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, इसे बोलते है ब्लड मशरूम और ये बहुत ज्यादा रेयर हर्ब है। नो मेरा मतलब कि बहुत लो लेवल का आइटम है ये। हाँ लो लेवल का आइटम, दैट्स राइट। वरुण आगे से कहता है एक लो लेवल का आइटम। मैनेजर मिंग बेवकूफ, इस बुड्ढे ने यहाँ पर जिंदगी भर यहाँ पर औरतें देखते हुए थी, अरे नहीं जड़ी बूटियां देखते हुए थी, और इसको मैंने अपने आंखों ट्रेनिंग करके रखा है, मुझे यहाँ पर क्यों अपने ऊपर शक होगा। और वरुण उससे पूछता है तो मुझे बताओ इसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा। वो बुड्ढा कहता है फिर 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट तुम्हें
मिलेगा। वरुण कहता है इतना कम, और बुद्धा फिर कहता है उसको ये कुछ तुम्हारे लिए तो ज्यादा ही है। बुद्धा यहाँ पर कहता है मैं तुमको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, हालांकि आपने जो यहाँ पर मशरूम लाया है वो बहुत ज्यादा लो अर्थ लेवल का है, बस ये इतना ही कम दे सकता हूँ मैं, क्योंकि इसकी एज बस यहाँ पर इसके एज के हिसाब से इसकी वर्थ 20 पॉइंट ही होगी। वरुण फिर कहता है उसको ठीक है 20 पॉइंट। वरुण मन में सोचता है कि वाले आत्मा अवशेष फूल को मैंने उतने मुझे घर में चोक किए, मैंने अभी 36 योग्य प्राप्त, जो मैंने अपना उसमें जो 48 पॉइंट किया था, अभी मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ। मैंने पहले से अपने हैंड 3 लीफ सोल फ्लावर के ऊपर यहाँ पर मैंने अपना डाल लिया, मुझे और ग्रास चाहिए ना। वरुण मैनेजर मिंग को कहता है मैनेजर मिंग मुझे यहाँ पर डेलिकेट वाइल्ड ग्रास दे दो, 10 लोअर एज लेवल हर्ब जो 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पर होल्ड करते हैं, क्या आपको सच्ची में चाहिए? तब वरुण आगे से कहता है ये तो सही नहीं है, तुम यहाँ पर बहुत सारा प्राइस यहाँ पर हर्ब बना के यहाँ पर ले रहे हो, उसकी प्राइस यहाँ पर 2 हर्ब, बिजनेस प्राइस इज बिजनेस प्राइस, सेलिंग प्राइस इज सेलिंग प्राइस, और दोनों बहुत ज्यादा अलग है। तुम तो बस एक प्रॉफिटेबल यहाँ पर प्राइस डिफिकल्ट वो करते हो, तुम कितने सेमलेस हो, तुम यहाँ पर रात को सो भी कैसे पाते रहोगे? बुद्धा यहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, ये सेक्ट है जो यहाँ पर जो प्राइस सेट करता है, ये बुरा आदमी यहाँ से भागने नहीं वाला। और तुम सोचो हम लोग प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम लोग 3000 डिसाइपल को यहाँ पर कैसे चलाएंगे? वरुण अपने छाती में ठोक के मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट, और बुद्धा बेशरम तरीके से पूछता है उससे क्या तुम्हें अभी भी चाहिए यहाँ पर सूखी घास है? वरुण आगे से कहता है हाँ आपके आने के लिए थैंक यू। बुद्धा बेशरम है कितना। और उसी समय वही मिस्टीरियस ईगल उसके बाद यहाँ पर जारी रहती है और उसको देख के रहती है, और वही उसमें आ जाती है कंट्रीब्यूशन हॉल में, आके कहती है मास्टर मैंने यहाँ पर सरपास कर दिया है, और उसका अपना मार्क्स हटा के फेस रिवील हो चुका है अपने ब्यूटी क्वीन का, और पूछती है मास्टर आपकी इंजरी कैसे है? और वो बुद्धा कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मास्टर बहुत ज़्यादा फिट है और इतने साल तक तुम्हारा मास्टर तो अब तक जिंदा ही है ना। तो सीन शिफ्ट किया जाता है और वरुण वरुण अपना यहाँ पर हब्स बना रहा रहता है और देखता है यहाँ पर शायद से बहुत ज़्यादा यहाँ पर शायद से करेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर उस चीज़ को उसमें ढक्कन लगा के सारे हब्स डाल के बंद करके, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होते हुए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, गुड बाय टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।